जय श्री महाकाल सभी को। जय जय श्री श्री महाकाल। जय महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल देवी। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल जय सर श्री जी को। महाकाल। जय श्री जय महाकाल। जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल जय श्री सर। महाकाल। सभी को जय श्री महाकाल, सभी को जय श्री महाकाल। चलो, सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना इतना कीमती समय आप यहाँ पे दे रहे हो। आज की जो ब्लेसिंग क्लास है वो है तिलक रेमेडी। तिलक रेमेडी, उस पर चर्चा करने से पहले जितने लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं मैं उन सबका दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अरविंद एल माखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के इस सुंदर से परिवार में आप सबका स्वागत है। आज की जो क्लास, जैसे कि मैंने कहा, जैसे हमारा नाम है डिवाइन ब्लेसिंग, तो आज की जो ब्लेसिंग क्लास है वो है तिलक रेमेडी। अब बहुत सारे लोगों को ये तो पता ही होगा कि तिलक क्या होता है, मतलब टीका जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसका महत्व इतना क्यों है और इसके इसकी इतनी ब्लेसिंग लेने की आवश्यकता क्यों है, उसको समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं सनातनी है, या ऐसे कहें हमारे भारतवर्ष में हर एक धर्म में अपने अपने अनुसार तिलक लगाने की प्रथा को यूज किया जाता है। जैसे कि जब आप किसी की शादी में जाते हो, ठीक है, हमेशा आपका स्वागत किस तरह से किया जाता है? टीका लगा के। किसी भी मांगलिक कार्य को स्टार्ट करने से पहले, मतलब कोई भी घर में अगर मांगलिक कार्य हो, पूजा हो, हवन हो, पाठ हो, शादी हो, किसी भी प्रकार के इस मांगलिक कार्य को करने के पहले भी आपको टीके से ही आपको टीका लगाया जाता है। उसके बाद ही आप पुजारी जी आगे की क्रिया स्टार्ट करते हैं। जैसे पूजा बिना धूप अगरबत्ती के अधूरी है, उसे टीके के बिना भी पूजा अधूरी मानी जाती है। जब आप किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हो, आपको टीका लगा के वो आपका आमंत्रण करते हैं। जब कोई व्यक्ति एग्जाम देने जाता है, बच्चा परीक्षा देने जाता है, उसे टीका लगाया जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति है जो इंटरव्यू में सक्सेस चाहता है, तो घर वाले, हमारे पुराने समय में क्या किया जाता था, जब भी कोई बच्चा इंटरव्यू देने जाता था उसे टीका लगाते थे। उसको थोड़ी सी दही खिला के उसका मुंह ऐसे कहें कि खट्टा और मीठा करवा के दही में चीनी डाल के खिलाते थे और कहते थे जा जाके इंटरव्यू दे के आ, तो इस विजय होगा। तो पुराने समय से हम अगर इस चीज को इस तरह से समझे कि टीके का महत्व तो बहुत है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो टीका लगाते भी होंगे, लेकिन उसका प्रभाव या उसका इम्पैक्ट हम कहते हैं कि क्यों नहीं आ रहा हमें, वो बहुत समझने की आवश्यकता है। क्योंकि टीका ही होता है जो आपकी पहचान भी होता है, जिससे आप पता चलते हो आप कौन से देव को मानते हो, कौन से गुरु को मानते हो। और सनातनियों की पहचान ही टीका होता है, ठीक है। लेकिन अगर टीके में भी बात करूं तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के टीके विभिन्न विभिन्न पर्पस से सीखे जाते हैं या लगाए जाते हैं। अगर टीके की मैं बात करूं तो अपने आप में एक ऐसी पावरफुल ब्लेसिंग है, क्योंकि आप सबको पता है टीका हम कहाँ लगाते हैं? मस्तक पे। जब आप अपने मस्तक पे, मतलब आप अपने आज्ञा चक्र पे टीका लगाते हो, तो आप उसकी ऊर्जा को, अपने आज्ञा चक्र की ऊर्जा को एक एनर्जी देते हो। एक अपने आज्ञा चक्र की, आज्ञा चक्र पे जब आप टीका लगाते हो आप उसे एनर्जी देते हो, एक ऊर्जा देते हो, और वो एनर्जी आपको हील करती है। सिर्फ एक टीका लगाने से कैसे ब्लेसिंग प्राप्त की जा सकती है उसको तो हम समझेंगे ही। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारी भारतीय संस्कृति में टीके का चलन बहुत लंबे समय से किया जाता है। स्पेशली रक्षाबंधन के दिन, जैसे कि बहनें आती हैं अपने भाई को टीका करती हैं, उसके बाद ही राखी बांधती हैं। और अभी क्योंकि नियर बाय दीपावली है, तो उसके भाई दूज के दिन भी बहन जब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो टीका अवश्य करती है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ विशेष प्रकार के टीके हम जरूर लगाते हैं जिससे हमारे जीवन में हम ग्रोथ प्राप्त कर सके हैं। तो जैसे कि इसको इस तरह से समझते हैं, टीके का इतना महत्व क्यों है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नस क्योंकि नस टीका लगाने से तो आपके जीवन में ब्लेसिंग होती है, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन सी उंगली से टीका लगाया जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तिलक के कितने प्रकार होते हैं वो भी हम आज इसी क्लास में जानेंगे। आज की जो ये ब्लेसिंग क्लास है ये एक क्लास का ही स्वरूप है।
ठीक है, क्योंकि आगे त्योहार है। तो मैं कोई एक चमत्कारिक तिलक आपको यहाँ पे जरूर सिखाऊंगा, जिसने भी अपना यहाँ पे कीमती समय दिया है। मैं आपको एक चमत्कारिक तिलक घर में बनाना यहीं से सिखाऊंगा। आप सब जने उसको जरूर यूज करना, अपने जीवन में उसकी ब्लेसिंग लेना जरूर। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अभी भाई दूज भी आ रहा है, तो बहनें अपने भाई को कैसा टीका लगाएं, जिससे कि न सिर्फ उनके जीवन में वैभव बढ़े, उनके जीवन में ग्रोथ हो, साथ ही साथ उनके जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी है। क्योंकि हम सब यहाँ पे ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए ही लोग हैं ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहले तो जब हम ब्लेसिंग क्लास की बात कर रहे हैं, जब ब्लेसिंग देने की बात कर रहे हैं, तो भगवान ने सबको इतना सुंदर मुखड़ा दिया है, फिर भी इतने कैमरे बंद क्यों हैं भाई? देखो, कैमरा बंद होगा तो एनर्जी आप तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है, तो कृपया अगर जो अपने कैमरा ऑन रख सकते हैं तो अवश्य रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम क्लास करते हैं तो कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं या ऐसे ब्लेसिंग बीच में आ जाती है, वो मैं दे तो देता हूँ लेकिन बाद में कहता हूँ जिसका कैमरा ओपन था उसी को मिलेगी, या उसकी की वो रेमेडी वो काम करेगी। तो आप सोच लो आपको कैमरा बंद करना है कि खोल के रखना है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, कैमरा ओपन होता है तो क्या होता है, आपकी एनर्जी हम तक पहुंचती है और हमारी एनर्जी आप तक पहुंचती है, और मुझे समझ आता है कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो भाई कौन कौन है जो यहाँ पे सीखने आया है कि हम टीके की ब्लेसिंग को लें और अपने जीवन में ग्रोथ करें? अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, हम सीखें। हाँ जी सर, हम सीखने आए हाँ हैं। जी सर, सुनने आए हैं। सीखने सर हम पुस्तक से सीखने आए हैं। अब लग यस सर, सीखने आए हैं। ये हुई ना बात, इस ऐसा अब ऐसी एनर्जी होती है ना, तो मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, तो फिर मैं ना बोलता, फिर महाकाली बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप एनर्जी दोगे तभी मेरे से एनर्जी होती है। चलो, तो बात कर रहे थे हम तिलक की। ठीक है, तो तिलक के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिससे आपकी पहचान होती है। हमारे सनातन धर्म में भी, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रकार के अलग अलग धर्म और जाति के लोग जुड़ते हैं, तो उनके अंदर भी टीका लगाने का अलग अलग मेथड होता है, जिस मेथड को वो यूज करते हैं। तिलक, जैसे कि हम जब किसी परेशानी में फंसते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर का, किसी निम्नोलॉजिस्ट का सहारा लेते हैं, उनसे रेमेडीज लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। ठीक है, तो उस रेमेडीज के अंदर एक तिलक भी एक ऐसा माध्यम है। अगर हम उसकी सिर्फ ब्लेसिंग कर दें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सनातन धर्म ने हमको सब कुछ दिया है, सिर्फ हमको पता ही नहीं है कि हमको कैसे उसको यूज करना है। हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, इसके लिए हम हमारे सनातन धर्म के दिए गए या हमारे शास्त्रों में दी गई चीजों को कहीं ना कहीं अछूते हो गए, जिसके कारण हम जीवन में परेशानियों को महसूस कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, पुराने समय में किसी को पता था डिप्रेशन क्या होता है? हम 90s वाले जितने भी बैठे हैं उनको पता ही ना होगा कि डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि हम तो भाई बहन ही इतने लड़ लेते थे, दोस्तों के साथ घूम लेते थे, खेल लेते थे, तो हमें समय नहीं होता था कि डिप्रेशन में जाने वाली अवस्था का। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को आप डांट के तो दिखा दो, स्टेटस आएगा मम्मी ने डांटा, हो जाएगा तुम्हारा जय श्री महाकाल। रिश्तेदारी फोन करके बोलेंगे क्यों बच्चे को सारा दिन सताती रहती है। छोटी सी बात इतनी सी है, कहने का मतलब जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी भी ऑकल्ट साइंस के टीचर से जुड़ते हैं अपनी हीलिंग करवाने के लिए, उस समय वो हमें रेमेडी देते हैं। उस रेमेडी से होता क्या है, किसी का कर्म बदलता नहीं है, लेकिन उसकी टक्कर अगर ट्रक से होने वाली है तो साइकिल से हो जाएगी। तो उसी माध्यम में एक तिलक अपने आप में एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आप लगाने से आपका आज्ञा चक्रों को आज्ञा मिलती है कि आपको किस क्षेत्र में कितने एफर्ट्स लगाने, और ब्लेसिंग होती है। ठीक है, तो जब हम तिलक का उपयोग करते हैं तो उसकी तिलक की ब्लेसिंग हम लेते हैं। अब एक रेमेडी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज में रहते हैं, सबको पता है हम ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, तो जब हमसे लोग रेमेडीज मांगते हैं तो उनको कह नहीं सकते कि आप जाके केले के वृक्ष के ऊपर केले के वृक्ष पे चने की दाल और हल्दी का पानी अर्पण करें, जो कि गुरु की रेमेडी होती है, सभी सभी को पता होगा। जब किसी का 3 नंबर की रेमेडी करवाते हैं तो यही करवाते हैं, केले के वृक्ष के ऊपर चने की दाल और हल्दी अर्पण करो। ठीक है, अब वो आउट ऑफ इंडिया में वो कहाँ केले का वृक्ष ढूंढेगा, कहाँ चने की दाल अर्पण करेगा, और कहाँ उस पेड़ के ऊपर हल्दी अर्पण करेगा? उल्टा वो खुद कहते हैं कि सर यहाँ पे तो ये चीजें अलाउड ही नहीं है। लोग बहुत परेशान होते हैं उस जगह। तो उस जगह एक बहुत ही सरल सी रेमेडी होती है जो मैं आपको आज क्लास में बता रहा हूँ। अष्टगंध का एक टीका आता है, अष्टगंध का टीका आता है जो कि मेरे अभी हाथ में आप देख सकते हो।
ठीक है, एक अष्टगंध का टीका आता है, जिसमें आठ आठ प्रकार की चीजें मिक्स होती हैं। ये आपके किसी भी मार्केट में, आसपास के किसी भी पूजा के स्टोर पे मिल जाता है, और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता, 60-70 रुपए में आ जाता है। हाईएस्ट मतलब जो अगर मीडियम क्वालिटी इतनी साइज की बॉटल लेते हो तो 70 रुपए की आ जाती है। उसके अंदर गंगा जल डाल के नियमित रूप से कोई व्यक्ति अपने मस्तक पे और अपने कंठ पे लगाना स्टार्ट करे ना, तो ऑटोमेटिक उसका गुरु बैलेंस रहता है। जितने यहाँ पे पुराने बच्चे बैठे हुए हैं उन सबको पता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में मेरे पास जो मिसिंग नंबर है वो दो ही है। एक 2 नंबर और एक 3 नंबर मेरा मिस है। आप कभी भी मुझे मिलोगे, कभी भी मुझे देखोगे, तो आपको हमेशा मेरे मस्तक पे टीका मिलता है, जो कि अष्टगंध का टीका होता है। ठीक है, मेरे कंठ पे आपको हमेशा टीका मिलेगा। ये मैं गुरु को बैलेंस कर रहा हूँ, और क्योंकि माँ की आशीर्वाद लेके और माँ की ब्लेसिंग लेके ही मैं किसी क्लास में बैठता हूँ, या ऐसे कहेंगे मैं अपनी माँ के साथ उनके घर में रहता हूँ, उनके आशीर्वाद से, तो ऑटोमेटिक मेरा 2 और 3 दोनों बैलेंस। ठीक है, तो अगर कोई आउट ऑफ इंडिया से आपका आदमी जुड़ता है और उसे टीक अगर उसको 3 नंबर की रेमेडी को आपको देनी है, तो अष्टगंध का टीका अपने मस्तक पे, कंठ पे लगाए, तो ऑटोमेटिक उसका गुरु बैलेंस हो जाता है, उसको गुरु की कृपा प्राप्त होने लगती है। तिलक न सिर्फ हमारे संस्कार को दर्शाते हैं, न सिर्फ तिलक लगाना संस्कार को दर्शाता है। आप देख लो, मैरिड वुमन जब तिलक लगाती है, मांग में सिंदूर भरती है, तो उसका मान सम्मान तो बढ़ता ही है। तो न सिर्फ उसका संस्कार उससे दिखता है, लेकिन जब वो टीका लगाती है तो उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन, उसके जीवन में पॉजिटिव वाइब्रेशन भी होती है। ठीक है, आजकल एक मॉडर्न जमाना है। ठीक है, लोग जो वुमेन्स जो हैं, जो हमारी माताएं और बहनें यहाँ पे जुड़ी हुई है, उसमें काफी ऐसी वुमेन्स टीका लगाना या सिंदूर लगाना पसंद नहीं करती, मैरिड होने के बाद भी। मैंने देखा है, रियल लाइफ में भी लोगों से जुड़ा हूं, मैंने देखा है, मैरिड होते हैं लेकिन टीका या सिंदूर लगाने में उन्हें शर्म आती है। तिलक के साथ एक ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग पूजा के समय तो लगवा लेते हैं, लेकिन उनको शर्म आती है। जैसे काफी लोग हैं ऑफिस वर्किंग है, तो वहां पे क्या, मॉडर्न जमाने के हिसाब से वो मॉडर्न दिखना चाहते हैं, इसके लिए टीका लगाने से बचते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे टीका लगाने में शर्म आती हो, तो एक छोटी सी चीज कर ले, केसर का तिलक, केसर ले ले, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल डाले, और उसका टीका अपने मस्तक पे डेली करना स्टार्ट करें। अब केसर का तिलक कैसा होता है, जब आप लगाते हो ना, कुछ ही देर में अनविजिबल हो जाता है, लेकिन आपके मस्तक पे लगा होता है। तो आपकी रेमेडी की रेमेडी हो गई, गुरु को आपने अलग बैलेंस कर लिया, और टीका भी लगा लिया। एक और चीज होती है जो मुझे अद्भुत अचानक से याद आती है। मांग जो है ना, पुराने समय में बीच से बढ़ी जाती थी, सबको पता होगा। ठीक है, क्यों बीच से बढ़ी जाती थी पता है? ताकि पति जो है ना सीधा रहे। ठीक है, और आज के इस युग में मांग कहाँ भरी जाती है, कभी यहाँ भरी जाती है, कभी वहां भरी जाती है, कहीं पे भी भर देते हैं भाई लोग। मॉडर्न जमाना है ना भाई। फिर कहते हैं हमारे पति हमारा कहना नहीं मानते। कैसे मानेगा भाई, तुमने ही उसे टेढ़ा कर रखा है, तो बेचारा टेढ़ा ही तो रहेगा। ठीक। चलो, एक और चीज याद आती है इसी से। भाई कौन कौन है, ये मुझे बहुत, मेरे को ये सबसे ज्यादा जो सवाल प्रिय है ना, जब मैं एक वेबिनार करता हूँ, मुझे ये सवाल बहुत ही दिल से लगता है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये पूछूं। भाई कौन कौन है, अपने आप को सब अनम्यूट करो, जो अपने आप को अपने पति को वश में करना चाहता है, हाथ ऊपर करो। भाई ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, नहीं तो इसका अल्टरनेट भी है मेरे पास। भाई जिसने हाथ ऊपर किया वो तो ईमानदार है। जिसने हाथ ऊपर नहीं किया, मतलब उन्होंने पहले से वश में कर रखा है अपने पति को। ठीक है, इसके तो दो ही कारण है। भाई ऐसी कोई बीवी होती नहीं जो कहे कि मेरा पति मेरा कहना ना माने, ऐसा तो मैंने कोई बीवी ना देखी। क्योंकि भाई हम कलयुग में हैं, सतयुग में तो नहीं है कोई ऐसी बीवी हो कि मेरा पति मेरा कहना ना माने, ऐसा ऐसी कोई बीवी नहीं होती। ठीक है, तो जिसने हाथ नहीं उठाया मैं समझ गया उन्होंने वश में कर रखा है, और जिसने हाथ उठाया तो मैं उनको उसकी रेमेडी अवश्य बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो क्योंकि रेमेडी की बात कर रहे हैं, तो इस समय की अगर हम बात करें, या इस दिनों की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो क्या होती है? मैंने जैसे कहा, किसी भी मांगलिक कार्य करने से पहले हम तिलक का यूज करते हैं, लेकिन बात चल रही है रेमेडी की,
कि पति को कैसे वश में किया जाए। तो उसका बहुत ही सरल उपाय है, और आप करके देखो, उसका 100% रिजल्ट भी है। करना क्या है, जब आप अपनी मांग में सिंदूर भरते हो, जब आप अपनी मांग में सिंदूर भरते हो, उसी का एक टीका अपने पति के मस्तक पे अंगूठे से लगाओ। उसी का एक टीका अपने सिंदूर में से थोड़ा सा ऐसे चिमटी ले लो, उसके मस्तक पे 30 सेकंड के लिए उसके आज्ञा चक्र को प्रेस करके, समझो कि ये मस्तक है, यहाँ पे ऐसे हाथ रखा, 30 सेकंड के लिए उसे प्रेस करोगे। 30 सेकंड्स के लिए उसे प्रेस करोगे अपने पति को लगा के, और तिलक लगाते समय कहोगे क्या, कि मेरे पति को जीवन में वैभव, मेरे पति को जीवन में वैभव मिले, हर क्षेत्र में वो विजय भव, और हमेशा मेरा कहना माने। ठीक है, आप करके देखो इस रेमेडी को 30 सेकंड के लिए। देखो एक और चीज होती है, जब हम दूसरे को टीका लगाते हैं तो किससे लगाते हैं, कौन बताएगा। जब हम दूसरे को टीका लगाते हैं तो कौन सी उंगली से टीका लगाना चाहिए, पता है। जब हम दूसरे को टीका लगाते हैं तो उसे अंगूठे से लगाते हैं। नहीं भाई, मिडिल फिंगर से नहीं लगाते। जब हम किसी दूसरे को लगाते हैं तो उसको अंगूठे से टीका लगा के, मतलब आप अगर अपने पति को, अपने भाई को, किसी को अगर आप टीका लगा रहे हो तो अंगूठे से लगाते हैं। टीका लगाया और उसको प्रेस किया और ऊपर की तरफ ले लिया, ताकि उनको विजयी हो। मैं बताऊंगा आज कौन कौन सी उंगली से किस किस को कौन सी उंगली से कौन सा टीका लगाना चाहिए। ठीक है, तिलक रेमेडी अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत अच्छे से वर्क करती है, और लोगों के जीवन में मैंने परिवर्तन खुद आते हुए देखा। आप कभी भी मुझे देखना, कभी भी मुझे बगैर तिलक के कभी आप देख ही ना पाओगे। तो ये भी तिलक की ही ब्लेसिंग है। ठीक है, जो लेने वाले से गुरु ने देने वाला बनाया, गुरु प्रबल किया है, वो तिलक की ब्लेसिंग। हाँ, यही रेमेडी अगर हम और एक तरीके से करते हैं, अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, ये हर माँ की समस्या होती है। हर माँ की समस्या होती है कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। उस समय अपनी मांग के भरे हुए सिंदूर में से एक टीका लो और बच्चे के कान के पीछे नियमित रूप से लगाओ। वो कहना मानने लग जाता है, समझने लग जाते हैं, आपके विचार दोनों के मिलने लग जाते हैं, मतलब बच्चा आपका कहना मानने लग जाता है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं लंबे समय से टीका लगा रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतना कोई प्रभाव ना पड़ा। तो आज की क्लास के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हो ना, टीके के महत्व को भी समझोगे और लगाना भी स्टार्ट कर दोगे। इसकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। जो कहते हैं ना हम टीका लगाते हैं हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, भाई क्या फर्क पड़ता है, आज सिखा देंगे आप। और कैसे उसकी ब्लेसिंग होती है वो भी समझ जाओ। जब आप अपने मस्तक पे टीका लगाते हो, आप अपने अंतर मन को आज्ञा करते हो कि मुझे जीवन में कैसे ब्लेसिंग हासिल करनी है। जैसे कि मैंने कहा, टीका हम शरीर के 16 स्थानों पे लगा सकते हैं। लिखो, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। हस्बैंड अगर दूर रहते हैं तो कैसे करें, तो उनको कहना मनवाने की आवश्यकता ही क्या है, वो तो दूर ही तो रहते हैं। घर में होते हैं तो कहना मनवाना पड़ता है। अगर दूर रहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, आप अफर्मेट करो, उनके तस्वीर को डेली टीका कर सकते हो, लेकिन बस इतनी सी चीजें अगर सामने हो तो बहुत बढ़िया से रेमेडी होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप उनके आज्ञा चक्रों को आपकी उंगली से टच करते हो तो आप अपनी ऊर्जा से उनके आज्ञा चक्र को आज्ञा दे रहे हैं, तो वो ब्लेसिंग करता है। ठीक है, चलो, तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कहा कि टीका कहाँ कहाँ लगाते हैं,
भाई हम सीधे हाथ के ही अंगूठे से उनको लगाएंगे। बाकी अभी मैं सिखाऊंगा कौन सी उंगली से क्या क्या होता है। एक चमत्कारिक टीका जरूर सिखाऊंगा, जैसे कि मैंने कहा जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, आपको एक चमत्कारिक टीका अवश्य सिखाया जाएगा, ताकि आपने क्योंकि समय दिया है तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने समय दिया वेस्ट तो नहीं हो गया। तो वेस्ट कभी नहीं होगा, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। पति में वश करना तो सिखाई दिया, सबसे बड़ी रेमेडी तो आपको सिखाई दी है। ठीक है सर, भाई महिला के लिए तो सबसे बड़ी रेमेडी वही है। बाकी तो दुनिया को तो बाद में मनाएंगे, पहले पति को तो मना लें। ठीक है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो पत्नी को करे प्यार वो पत्नी को कैसे करे इनकार। भाई पत्नी को अगर जो कोई पति इनकार करता ना, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो 100% वो प्यार कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है। नहीं तो अच्छे पति की तो निशानी हुई होती है जो पत्नी बोले हाँ भाई। ठीक है, हमने तो यही सीखा है। बोलते ना, शादी वही कर सकता है जो सॉरी बोलना सीख जाए। उसकी शादी घर वाले करवाते हैं। कोई बच्चा आके कहे मेरी शादी करवाओ, भाई पहले सॉरी बोलना आता है, क्योंकि शादी के बाद सॉरी बहुत बोलना पड़ता है, तब जाके बैलेंस होती है शादी। ठीक है। चलो हम बात कर रहे थे कि हम कहाँ कहाँ लगाते हैं टीके को, पहले वो समझ लेते हैं। बॉडी के 16 पार्ट्स पे हम टीका लगा सकते हैं, लेकिन उसमें से 7 ऐसी जगह है जहां पे अगर हम टीका लगाएं तो हमारे जीवन में जल्द से जल्द ब्लेसिंग होती है। सबसे पहला टीका लगता है हमारी पीठ पे। दूसरा माना हमारे बैक पे। सेकंड लगता है हमारी भुजाओं पे। थर्ड लगता है हमारे मस्तक पे, मतलब हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है टीका। ठीक है। अपने सीने पे, अपने कंठ पे, अपने थ्रोट चक्र, अपने कंठ पे, अपनी नाभि पे, अपनी नेवल पे मतलब, और अपने माथे पे, मतलब ये मस्तक होता है आपका। आज्ञा चक्र ये होता है, ये होता है मस्तक। तो आपके मस्तक पे। ठीक है। तो वैसे तो शायद हम कोई भी नॉर्मल व्यक्ति 16 जगहों पे अपने शरीर में तिलक यूज करता है, लेकिन जिसमें से सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली जगह है, उसमें से मैंने 7 जगह आपको बताई। बहुत सारे लोग अपने कानों पे भी लगाते हैं, वो आज मैं भी सिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन हर जगह तिलक लगाने समय, क्योंकि कहते हैं ना तिलक लगाने फर्क नहीं पड़ रहा, भाई हर जगह तिलक लगाते समय उसका एक विशेष मंत्र होता है जो उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो ब्लेसिंग होती है। ठीक है। वैसे तो तिलक लगाने से भी ब्लेसिंग होती है। आपने कभी भी पंडित से तिलक लगवाया होगा तो कुछ बोल के लगाते हैं तिलक, देखा है? वो मंत्र बोल के लगाते हैं। इसके कारण उनके लगाए हुए तिलक का प्रभाव हमें लंबे समय तक महसूस होता है। ठीक है। जब आप खुद को खुद तिलक लगाते हो और कोई पुजारी आपको तिलक लगाता है तो फर्क क्या होता है? उसने एक मंत्र बोला जिसके कारण आपको एक तिलक में उसने ऊर्जा दी। उस पे चलने से पहले एक और चीज मुझे याद आती है, क्योंकि तिलक की बात चल रही है, तो तिलक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो जीवन में मैंने देखी हैं वो मुझे याद आ जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं, तिलक न सिर्फ हमारे नवग्रह को शांत करने के लिए बनाया जाता है। क्लास में हम बहुत तरीके के तिलक सीखते हैं। क्लास में एक 23 तरीके के हम तिलक बनाना सीखते हैं। 23 टाइप्स के तिलक हम अलग से सीखते हैं, ये अभी तक जो भी सीखा है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है। 23 टाइप्स के हम क्लास में इसके तिलक सीखते हैं, जिसमें हेल्थ के लिए, विक्ट्री प्राप्त करने के लिए, प्यार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के लिए, अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए, माइग्रेन की अगर किसी को समस्या है। माइग्रेन की एक बहुत अच्छी रेमेडी याद आती है मुझे। अगर किसी को माइग्रेन की किसी भी प्रकार के, माना माइग्रेन का दर्द कैसे होता है,
आपके सर में इतना दर्द होता है कि आपको सहन नहीं कर पाते हो, वन साइड पेन होता है वो। उसका एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, 41 डेज तक कोई भी व्यक्ति जिसको भी माइग्रेन है, 41 डेज तक एक एप्पल का छिलका उतार के हिमालयन पिंक सॉल्ट लगा के खाली पेट 41 डेज ले तो उसका माइग्रेन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लास्ट में एक और ऐसे कहें कि ब्लेसिंग सीखते हैं हम कर्ज मुक्ति के लिए। मैं सिखाऊंगा टीके के कितने प्रकार होते हैं। इन क्लास में हम कौन कौन से सीखते हैं तिलक, 23 प्रकार के, उसमें कर्ज मुक्ति के लिए टीका सीखते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए टीका सीखते हैं, विश फुलफिलमेंट का टीका सीखते हैं, किसी प्रकार का मांगलिक दोष है, किसी प्रकार का मांगलिक दोष है उसके लिए टीका सीखते हैं, अपने चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए टीका सीखते हैं, जब आपकी किसी के साथ मीटिंग है और आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल रहे उसके लिए टीका सीखते हैं, ठीक है। ऑरा प्रोटेक्शन के लिए हम टीका सीखते हैं, वशीकरण टीका सीखते हैं, खुद के प्रोटेक्शन के लिए टीका सीखते हैं, नेम फेम प्राप्त करने के लिए टीका सीखते हैं, दुश्मन आपसे दूर रहे उसके लिए टीका सीखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन मतलब आपका स्पीकिंग पावर स्ट्रांग हो उसके लिए टीका सीखते हैं, शेयर मार्केट के लिए टीका सीखते हैं, और अपने सौभाग्य को जागृत करने के लिए टीका सीखते हैं। जब हम क्लास करते हैं इसके अंदर एक 25 23 तरीके के टीके आपको लिखवा है, एक 24 25 तरीके के टीके हम सीखते हैं, ठीक है। किसी किसी टीके के 2 अल्टरनेट भी सीखते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम क्लास करेंगे उसमें ये सारे इतने प्रकार के टीके को तो हम कवर करते ही हैं, बाकी जैसी महाकाल की इच्छा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम बात कर रहे थे टीके कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले वो समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसको इस तरह से समझते हैं, तिलक लगाने का महत्व क्या है, फिर चलते हैं प्रकार पे। तिलक लगाने का महत्व क्या है, ये एज ए रेमेडी आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तिलक के महत्व क्या होते हैं, जब आप रोली और कुमकुम का तिलक लगाते हो तो यह तिलक जब आपके आज्ञा चक्र पे, जब आपके दोनों आंखों के मतलब दोनों आंखों के बीच में जब आप लगाते हो तो न सिर्फ आज्ञा चक्र को शुद्ध करता है, आपकी बुद्धि को प्रज्वलित करता है, मतलब आपकी बुद्धि को एक्टिवेट करता है। जब हम बच्चे को टीका लगाते हैं दोनों के बीच में तो वो बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए आज्ञा चक्र पे लगाया जाता है। एक और अभी मैंने रेमेडी बताई थी कि जिसको शर्म आती है मैं टीका कैसे लगाऊं, या टीका लगा के एक जॉब पे कैसे जाऊं, क्लासेस पे कैसे जाऊं, तो वहां पे केसर का तिलक, जब आप केसर का तिलक लगाते हो आप देवताओं को प्रसन्न करते हो। जब आप केसर का तिलक लगाते हो वो आपके देवताओं को प्रसन्न करता है, हमें जीवन में सफलता, मतलब आपको जीवन में न सिर्फ वो सफलता देता है, धन और सौभाग्य, धन और सौभाग्य के साथ सौंदर्य भी प्रदान करता है। वैसे तो जितने भी, वैसे आधे लोगों के तो कैमरा बंद है,
ठीक है, आधे लोगों के ओपन है, तो जिन जिन के तो ओपन है उनको तो महाकाल ने बहुत सुंदर बनाया है। ठीक है, वो मेरी सारी बहनें यहाँ से मुझे पता चल रहा है बहुत सौभाग्य वाली हैं और सुंदर है। ठीक है, लेकिन अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए आप केसर का तिलक लगा सकते हो। और हो सकता है जिनके कैमरा बंद हो शायद उन्होंने मेकअप ना किया हो, तो कोई बात नहीं, जो सुंदर है हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसका कैमरा बंद है हम ना जानते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने जीवन में सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हो, सुंदरता को इंक्रीज करना चाहते हो, तो वहां पे आप केसर का तिलक अगर नियमित रूप से लगाएं तो आपके जीवन में 100% ब्लेसिंग होती है। उसके बाद आपने सुना होगा लोग चंदन का तिलक लगाते हैं। अब चंदन का तिलक क्या करता है वो समझो। न सिर्फ चंदन का तिलक, न सिर्फ चंदन का तिलक आपको मानसिक शांति देता है। आपने देखा होगा शिव जी के मंदिर में बहुत सारे लोग चंदन का तिलक पूरे मस्तक पे, आप कभी महाकाल घूमने जाओ उज्जैन या किसी सिद्ध पीठ पे जाओ, तो आजकल तो पूरे मस्तक पे आपको चंदन लगाया जाता है, उसके बाद वो महाकाल का रेड कलर का एक नाम आपके मस्तक पे लगा दिया जाता है। तो चंदन का तिलक क्या करता है, आपको मानसिक शांति देता है, आपको एकाग्रचित करता है, मतलब आपका ध्यान लगाने में मदद करता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपके पापों का नाश करता है अगर आप चंदन अपने मस्तक पे लगाते हो तो। उसके बाद एक नेक्स्ट तिलक, यहाँ पे तिलक का जो महत्व हम पढ़ रहे हैं तो एक तिलक ये भी बनता है। अभी तक जो भी आपको तिलक सिखाए जाएंगे वेबिनार में वो क्लास का पार्ट नहीं रहेंगे, वहां पे आपको इसके अलावा जो 23 प्रकार के तिलक मैंने सिखाऊंगा वो तो मैंने आपको बताया, और एक्स्ट्रा जो तिलक होगा महाकाल की कृपा से वो अलग सिखा दिया जाएगा। हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट तिलक हम बनाते हैं भस्म का तिलक, विभूति का तिलक। अब भस्म का तिलक क्या करता है, आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है, आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है और आपके अच्छे विचारों को धारण करने में आपकी मदद करता है। मतलब आपके अच्छे विचारों को आपको धारण करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, अब ये बनाया कैसे जाता है भस्म का टीका, चलो एक ये ब्लेसिंग करते हैं। भस्म का टीका हम बनाए तो कैसे बनाए, आप घर में बना सकते हो। ठीक है, सीखना है कैसे बनाना है, इतना सीरियसली सुन रहे हो भाई, हाँ तो बोल दो। हाँ सीखना है भाई, अच्छा लगता है जब बात करते हैं लोग। भाई सीखना है कि नहीं सीखना है, अनम्यूट कर। जी सर हाँ सीखना जी है, सर। जी सर जरूर सीखना है सर। जरूर। मुझे लगा जी म्यूट सर। है इसलिए हम सिर हिला रहे थे। तो भाई ठीक है सर। आपको अपने घर में बना के सिखा देते हैं कि आपको कैसे एक टीका बनाना है। ठीक है, चलो, क्योंकि अनुमति लेना आवश्यक होती है, कई लोग होते हैं कि चलो चलो सर आगे चलो दूसरा पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, सीख लो भाई। ठीक है, करते क्या है, केसर का तिलक कैसे बनाएं, तो मेरी माता केसर का तिलक, हम बाजार से केसर लेके आते हैं, एक छोटे से पात्र में, मतलब छोटी सी डिब्बी बना लेते हैं उसकी, अगर चांदी की हो तो बहुत अच्छा, चांदी की नहीं है तो नॉर्मल डब्बी भी ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हो आप। केसर की पेटल्स डालते हैं उसमें, रोज वाटर और गंगा जल, वो मिक्स करके उसका टीका लगाया जाता है, बस बहुत सिंपल होता है। ठीक है, उसका अपने आज्ञा चक्र पे केसर को लगाया जाता है, उसको अपनी नाभि और कंठ पे नहीं लगाया जाता। और अष्टगंध के टीके को आप अपने मस्तक पे, अपने कंठ पे, अपनी नाभि पे, तीनों जगह लगा सकते हो। कुछ तिलक ऐसे होते हैं कहीं किस जगह लगाना है किस जगह नहीं लगाना, वो इम्पोर्टेंट होता है समझना। चलो, हम बात कर रहे थे किस तरह से बनाए भस्म और विभूति का तिलक। तो सबसे पहले एक कावडंक चाहिए हमें, जिसे हम गाय का उपला कहते हैं। आपके आसपास में किसी भी गौशाला से उपलब्ध हो जाता है, आजकल वहां पे सेल होता है, मैंने देखा है मंदिरों के बाहर पैकेट्स में सेल होता है। तो या तो किसी पूजा के स्थान पे, पूजा के दुकान पे भी मिल जाता है, पूजा के दुकान वाले जो हवन सामग्री बेचते हैं वो भी सेल करते हैं। कावडंक चाहिए आपको,
गाय का देसी घी, शुद्ध गाय के देसी घी का 1 चम्मच चाहिए होता है। छोटा सा टुकड़ा लेंगे गाय डंक का, उसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी डालते हैं। भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर, शुद्ध कपूर जिसे हम कहते हैं, वो कपूर डालते हैं। एक गूगल आता है, किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पे आके जो आके बोलोगे मुझे गूगल चाहिए, तो एक ऐसी सामग्री होती है जो हवन में डाली जाती है, गाय में से निकलती है, गूगल कहते हैं उसे। तो वो गूगल, और थोड़ा सा लोबान। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना भस्म बनाना, इसका 2 तरीकों से यूज किया जाता है। सबसे पहले, अगर किसी के घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हो, किसी को ऐसा लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, कुछ नेगेटिव चीजें फील हो रही हैं उन्हें। कई बार होता है ना हमारे घर में, हमें लगता है कि हमारे घर में कोई पायल पहन के घूम रही है। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं सर मुझे कभी कभी इससे महसूस होता है कि हमारे घर में कोई पायल पहन के घूम रहा है। ठीक है। या कई बार किसी को ऐसा लगता है कि रात के समय सोते समय नींद नहीं आती है। ठीक है, जिसे सरल भाषा में कहें, नींद नहीं आती है रातों में, बिना प्यार के। भाई जिसको प्यार हो गया उसको तो नींद नहीं आई, वो बात अलग है। बिना प्यार के जिसको रात को नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहा है सोने के लिए। ठीक है। तो उस समय इस प्रक्रिया को हम डेली नियमित रूप से, ये क्या कर रहे हैं, हम यज्ञ बना रहे हैं। छोटा सा यज्ञ, मतलब वो धूपदानी आती है ना जिसके अंदर धूप करते हैं। ठीक है, वो धूपदानी ले लेना, उसके अंदर थोड़ा सा काव डंक, देसी घी, गूगल, भीमसेनी कपूर, ये सारी चीजें डाल के पहले बर्न कर लिया जाता है। जब वो अच्छे से बर्न हो जाती है, फिर जब उसमें से धुआं निकलने लगता है, उसके बाद लोबान उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया जाता है। लोबान को पीस लिया जाता है, उसका पाउडर बना लिया जाता है। और आप अपने हर घर के सारे कोनों में, पूरे घर में आप उसकी धुनी दो। तो इससे 2 चीजें होंगी, पहले तो एक नकारात्मकता आपके घर से खत्म होती है, मतलब उस धुनी लगाने से आपके घर में नेगेटिव चीजें अगर महसूस कर रहे हो, वो सारी चीजें नष्ट कर देती है वो। ठीक है। उसके बाद जब उसकी भस्म बन जाती है, मतलब जब वो पूरा गाय का गोबर जल के भस्म का स्वरूप ले लेता है, उसको थोड़ा सा डब्बी में भर लो, और उसका नियमित रूप से अपने आज्ञा चक्र पे उसका टीका करो। तो ये बनता है भस्म का टीका, जो आपने अपने हाथ से घर में बनाया, क्योंकि उसने नेगेटिविटी घर की भी काट दी। और वो टीका जब आप अपने मस्तक पे लगाते हो तो आपका राहु और केतु दोनों बैलेंस होता है। ठीक है, राहु केतु के लिए भस्म का टीका लगाया जाता है। आपके जॉडियक साइन के अकॉर्डिंग आपको टीका सजेस्ट किया जाता है कि आपके जॉडियक साइन के अकॉर्डिंग आपका टीका कौन सा बनता है। आपकी राशि के अनुसार कौन सा टीका बनता है, वो भी चेक करना होता है। कौन से दिन का कौन सा टीका होता है, वो कैसे बनाया जाए, वो भी चेक किया जाता है। तो ये सब क्लास में कवर होता है। जी, सबसे पहले एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले, ये 2 दिन की वर्कशॉप होती है, जो कि कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। क्योंकि आगे त्योहार है, तो मैं चाहता था कि तिलक, क्योंकि बहुत ही जगह, क्योंकि हम सारे त्योहारों में तिलक का यूज करते हैं, तो कुछ 1-2 विशेष प्रकार के आपको इसके अलावा तिलक सिखा दिए जाएंगे, जिसका आप जीवन में यूज करके महालक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त कर सको, और भाई दूज के दिन न सिर्फ अपने भाई के जीवन में ब्लेसिंग ला सको, खुद के जीवन में भी ब्लेसिंग ला सको। ये 2 डेज का वर्कशॉप है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो 1 2 3 4 है, लेकिन 777 में इसको हम करवा रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज एज ब्लेसिंग प्राइज में करवा रहे हैं। ये जो क्लास है 23 अक्टूबर, मतलब कल से स्टार्ट होगी। जिस समय आप आज जुड़े हो, मतलब 3:30 से एक 5 बजे तक की क्लास, 1.5 घंटे की डेली क्लास होगी, 2 दिन की ये कंप्लीट क्लास होगी, जो जूम पे लाइव सेशन, जैसे कि आप आज जुड़े हो वैसे होगी। आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है हम 1 साल तक के लिए हमारी ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। इसका ई सर्टिफिकेशन भी होता है, जो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दिया जाता है। इसके नोट्स आपको बनाने होते हैं, और एक पीडीएफ जो अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल में मिलती है। ठीक है, तो जिसको भी इस क्लास को सीखना हो, जैसे कि मैंने कहा, आप अपने तिलक बनाना सीख सकते हो। 23 प्रकार के तिलक तो आपको सिखाए जाएंगे, आपकी राशि के अनुसार, आपके दिन के अनुसार आपका कौन सा तिलक बनता है, आपको कौन सा यूज करना चाहिए, वो भी आपको क्लास में बताया जाता है। तो बहुत ही ब्लेसिंग में कर, मतलब ऐसे कहेंगे ब्लेसिंग अमाउंट में क्लास करवाई जा रही है। तो जिसको भी इस क्लास में जुड़ना हो, नीचे दिए गए नंबर 705 703 1905, यही मेरा नंबर है।
इसी नंबर पे आपको पे करना है और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। फिर से एक बार मैं पेमेंट डिटेल दिखा देता हूँ, अगर किसी को पेमेंट वाया बैंक करनी हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेरा नंबर है 7057031905। यही मेरा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी पे नंबर उपलब्ध है। आप इसी पे करोगे और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजोगे, जिससे कि मैं आपको क्लास में इनरोलिंग दे दूं। ठीक है, ये क्लास कल से स्टार्ट होने जा रही है। जैसे कि मैंने कहा, तो जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो तो आज हो सकता है, ताकि कल से उस क्लास की ब्लेसिंग वो ले सके। ठीक है, लेकिन अभी क्लास में हम अभी आज तो अभी बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है। ठीक है, अभी बात चल रही थी क्योंकि अचानक से किसी मैसेज आ रहे हैं नीचे, तो उसके लिए मैंने बोला कि पहले आपको ये चीज बता दी जाए। ठीक है, हम कहाँ थे? हम वहाँ थे कि जब हम टीके की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी चौथा टीका अपने घर में बना। 3:30 से 5 का टाइमिंग रहेगा, पीडीएफ एक मिलेगी। बाकी जो आज स्पेशल से आपको सिखाए जाएंगे तिलक, उसकी पीडीएफ नहीं होती है, वो आपको नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, चलो, हम बात कर रहे थे तिलक के महत्व की। तो कौन सा तिलक का महत्व क्या है वो तो हम सीख ही रहे थे। तो जैसे कि भस्म का टीका मैंने आपको बनाना सिखाया। उसके बाद नेक्स्ट टीका जो होता है वो होता है हल्दी का टीका। हल्दी का टीका जब लोग लगाते हैं, न सिर्फ उनके शरीर में वो ऊर्जा को स्थिर करता है, मतलब अपनी उनकी एनर्जी को बढ़ाता है, धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए भी, धन को प्राप्त करने के लिए भी आप हल्दी का टीका लगाते हो तो क्या करते हो? अपने गुरु को एक्टिवेट करते हो। तो धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपके गुरु की ब्लेसिंग आपके जीवन में आती है और आप इस टीके का यूज कर पाते हो। अब आते हैं टीके के प्रकार। तो सबसे पहले लिखते हैं टीके के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे टीका यूज करने के बहुत प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे प्रकार जिससे आप उनको पहचानते हो कि ये किसको मानता है, आपका गुरु कौन है, वो किसको मानता है, उसके टीके से आप पहचानते हो। उसकी ब्लेसिंग अभी हम लेंगे। तो सबसे पहले लिखें, सबसे पहला तिलक होता है वैष्णव तिलक। सबसे पहला होता है वैष्णव तिलक। ठीक है, वैष्णव तिलक की अगर मैं बात बात करूं, तो विष्णु जी के भक्त, राम जी के भक्त, वामन देव के भक्त इस तिलक का यूज करते हैं। मतलब विष्णु जी के भक्त, वामन देव के भक्त, राम जी के भक्त, उनके भक्त ये इस तरह के टीके का यूज करते हैं अपने मस्तक पे लगाने के लिए। उसके बाद सेकंड तिलक होता है जो हम राउंड तिलक लगाते हैं, गोल तिलक लगाते हो ना आप घर में, जो हम बिंदी कहते हैं या टीका कहते हैं। जब आप राउंड तिलक लगाते हो वो आपके शक्ति को बढ़ाता है, वो आपकी शक्ति का प्रतीक होता है। जब आप अपने मस्तक पे राउंड तिलक लगाते हो वो आपकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मतलब आपके जीवन में वो शक्ति, एनर्जी देता है। उसके जब आप खड़ा तिलक लगाते हो, जो इस तरह से मस्तक पे रख के फिर ऊपर उठाते हो। ठीक है, मैंने कुछ बहनों को, मतलब वैसे तो माताओं बहनें सभी हमारे यहाँ पे जितने भी हैं सब चतुर ही हैं, सभी होशियार हैं, लेकिन कुछ बहनों को मैंने टीका नीचे की तरफ लगाते भी देखा है। मस्तक पे टीका लगाती है फिर नीचे, अरे भाई नीचे नहीं किया जाता, ऊपर। आप चाहते हो आपका भाई वो जीवन में ऊपर ग्रो हो, तो टीका लगा के उसको ऊपर किया जाता है, नीचे नहीं। लोग ऊपर लगा देते हैं फिर नीचे करते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है। कुछ महिलाओं को मैंने स्वास्तिक उल्टा बनाते हुए भी देखा है। तो हे प्रभु, स्वास्तिक तो सीधा बनता है पहली बात तो, और काटते नहीं है कभी भी स्वास्तिक को। ठीक है, ये भी अपने आप में एक विचित्र ब्लेसिंग है जो समझनी पड़ेगी लोगों को। ठीक है, हम बात कर रहे थे तिलक की, तो हम बात कर रहे हैं वैष्णव तिलक की। ठीक है, इनके नाम होते हैं, ये माधव तिलक है, निर्बाध तिलक है, रामानुज तिलक है, गौरदिक तिलक है, जिसे वैष्णव तिलक में काउंट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चौथा तिलक जो लोग लगाते हैं, हाँ हम बात कर रहे थे वैष्णव तिलक की।
वैष्णो तिलक की जब मैं बात करता हूँ, तो जो लोग गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, वैष्णव तिलक में भी तिलक लगाने के प्रकार होते हैं, मैं वो भी सिखाऊंगा कौन कौन से तिलक होते हैं। तिलक के भी 10 तरीके के तिलक आते हैं, जब हम मस्तक पे लगाते हैं ना 10 प्रकार के तिलक आते हैं। ठीक है, वो भी आज मैं सिखाऊंगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वैष्णव तिलक की, तो जो भी वैष्णव तिलक लगाते हैं, ठीक है, वो मांसाहार उन्हें करना मना होता है, वो नॉनवेज नहीं खाते। ठीक है, ये चीज बताना भूल गया था, अचानक से याद आई तो बताया है, लिख लो वैष्णव तिलक के आगे। उसके बाद है शैविक तिलक। शैविक तिलक जो कि भगवान शिव के भक्त लगाते हैं, यह है शैविक तिलक। ये भगवान शिव के भक्त लगाते हैं। ठीक है, इसे भगवान शिव के भक्त भी लगाते हैं। इस तिलक को सिर्फ साधुजन लगाते हैं, मतलब साधु लोग ही लगाते हैं। गृहस्थ लोग जो टीका लगाते हैं, वो त्रिपुंड टीका लगाते हैं। अगर आप मैरिड हो या आप गृहस्थी वाले हो, तो आप त्रिपुंड टीका लगाते हो। त्रिपुंड टीके की अगर मैं बात करूं, त्रिपुंड टीका जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं अगर इसकी बात करूं, तो हमारे शिव पुराण में लिखा है, त्रिपुंड टीके की हर एक रेखा में, त्रिपुंड टीके की हर एक रेखा में 9 देव बसते हैं। हर एक रेखा में 3 त्रिपुंड टीका लगाते हैं ना, तो उसमें 9 देव बसते हैं आपके। और त्रिपुंड टीका किससे लगाया जाता है? भस्म से और लाल कलर के कुमकुम से। त्रिपुंड टीका 2 तरीके से लगाया जाता है, एक तो भस्म से, दूसरा लाल कलर के टीके से, मतलब कुमकुम से। जिसने भी मेरे साथ निम्नोलॉजी की है, मैं हमेशा एक रेमेडी सिखाता हूँ केतु को बैलेंस करने की, 7 नंबर को बैलेंस करने की एक रेमेडी सिखाता हूँ मैं। किसी भी मंदिर गुरुद्वारे की चौखट की धूल इस तरह से उस पे 3 उंगलियां रब की जाती है और मस्तक पे त्रिपुंड टीका लगाए, तो उसका केतु बैलेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये रेमेडी काम उसी के करेगी जिसका कैमरा ऑन होगा। ठीक है, जिसका कैमरा बंद होगा उसको काम ना करेगी ये रेमेडी। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये हमने 4 तरीके के अभी तक तिलक लिखे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। तिलक में एक तिलक होता है विष्णु स्वामी तिलक। विष्णु स्वामी तिलक। विष्णु स्वामी तिलक की अगर मैं बात करूं, तो विष्णु स्वामी तिलक कौन लगाते हैं? जो राधा रानी को मानते हैं और श्री कृष्ण को मानते हैं। आप सबने, मतलब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनको ना देखा होगा, मतलब एज ए वीडियो में तो देखा ही होगा, अगर सामने ना भी देखा हो तो वो आप प्रत्यक्ष आप देख सकते हो। आपके प्रेमानंद जी, वो विष्णु स्वामी तिलक ही लगाते हैं। ठीक है, जो राधा रानी को जपते हैं। उसके बाद एक आता है ब्रह्म तिलक। ब्रह्म तिलक। इसके बाद आता है ब्रह्म तिलक। ये कृष्ण भक्त लगाते हैं। कृष्ण भक्त कौन से वाले? जो इस्कॉन टेम्पल में होते हैं। वैसे तो कृष्ण भक्त बहुत सारे कृष्ण भक्त हैं जो कि वैष्णव विष्णु तिलक लगाते हैं,
लेकिन ब्रह्म तिलक जो होता है, जो इस्कॉन टेम्पल वाले, आपने देखा होगा इस तरह से लाइन होती है और यहाँ पे आगे ज्वाइंट होती है और यहाँ पे एक पट्टी बनती है नाक पे। ठीक है। तो जो उस तरीके का तिलक लगाते हैं वो है कृष्ण भक्त, जिसे हम गौड़ीय तिलक भी कहते हैं। मैं दिखाता हूँ इसी में, ये वाला गौड़ीय तिलक भी कहते हैं। ऐसे ही लगाते हैं कृष्ण भक्त। इस तरह से लंबी लाइन होती है, सर से आती है नाक पे आती है, तो ये गौड़ीय तिलक भी कहते हैं। ये गृहस्थी वाले लगा सकते हैं। ये तुलसी के पत्ते के समान तिलक होता है। ये तिलक तुलसी के पत्ते के समान तिलक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तिलक आता है, वो होता है रामानंद तिलक। रामा आनंद तिलक। इसमें विष्णु स्वामी तिलक जो था वैसा तो लगता ही है, लेकिन बीच में सफेद के ऊपर एक लाल कलर के कुमकुम की, लाल कलर के कुमकुम की रेखाएं भी होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं श्याम तिलक, जो श्याम प्रेमी लगाते हैं। श्याम तिलक, जो श्याम प्रेमी लगाते हैं, ये श्याम तिलक। ठीक है। इसमें क्या होता है, गोपी चंदन के बीच में काले और कलर वाली, काले और कलर वाली, या तो काले कलर की होती है या मोर पिशवी कलर, जिसे कि हम पीकॉक कलर कहते हैं। ठीक है। उसकी रेखाओं से ये तिलक लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट तिलक आता है शातक तिलक। शाकत तिलक। अब ये कौन लगाते हैं, ये लगाते हैं साधक लोग जो साधनाएं करते हैं, जिन्होंने किसी साधना को ग्रहण कर रखा हो या किसी साधना में हो। ठीक है। एक माँ बगलामुखी के साधक होते हैं, वो एक राउंड तिलक लगाते हैं अपने मस्तक पे, बहुत बड़ा राउंड एक टीका लगाते हैं बीच पे। वो माँ बगलामुखी को मानते हैं। साधक की बात चली तो वो साधना उनकी भी याद आ गई। वो तिलक यहाँ पे नहीं है, लेकिन याद आया तो मैंने बता दिया। ठीक है। ये शातक तिलक हैं, जो शातक लोग लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तिलक हमारा जो लास्ट तिलक आता है, ये है कपालिक तिलक। कपालिक तिलक, ये तिलक जो है अघोरी, अघोरी होते हैं ना, जो इंसान का मांस खाते हैं या साधनाओं में होते हैं बड़ी बड़ी, तंत्र मंत्र की बात करते हैं, तंत्र से बात करते हैं। ये तिलक न सिर्फ लाल कलर का तिलक, इसमें क्या करते हैं, लाल कलर का सिंदूर अपने मस्तक पे और अपने बालों पे लगाते हैं, ये अपनी जटाओं पे लगाते हैं। ठीक है। ऐसे लोग, जैसे कि शातक तिलक की जब मैंने बात की, उसके बाद मैंने कपालिक तिलक की बात की। ऐसे लोग जो रहते ही शमशान भूमि के अंदर है, मतलब शमशान के दरवास होता है, या ऐसे तीर्थ स्थानों में बसते हैं जहाँ पे वो तंत्र मंत्र करते हैं, वैसे वाले कपालिक तिलक लगाते हैं, अपने मस्तक पे सिंदूर लगाते हैं, अपने बालों में सिंदूर लगाते हैं। ठीक है। अब ये तो थे जो मोस्टली यूज किए जाने वाले तिलक हैं। ठीक है। उसके बाद चार जो हम तिलक ऐसे हैं जो सनातन धर्म में नॉर्मल वे में हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है। उसमें पहला होता है ब्रह्मांड तिलक।
जिसे हम अर्धपुंड भी कहते हैं। ब्रह्मांड तिलक जिसे हम अर्धपुंड भी कहते हैं। उसके बाद होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय में आता है त्रिपुंड टीका शिव जी का। उसके बाद आता है अर्धचंद्र, जो शैविय लोग लगाते हैं, मतलब शिवाजी महाराज वाले। जो भी महाराष्ट्रन लोग होते हैं वो कैसा टीका लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं और बिंदी लगाते हैं। ठीक है, तो वो शिवाजी को प्रतीक देते हैं, वो अर्धपुंड अर्धचंद्र कहते हैं उसे। उसके बाद गोलाकार, जिसे हम नॉर्मल राउंड जो तिलक लगाते हैं, उसे शूद्र लोग लगाते हैं। ब्राह्मण लोग जो पहले पहले लगाते हैं अर्धपुंड, जैसे मैंने बताया। क्षत्रिय लगाते हैं त्रिपुंड। अर्धचंद्र लगाते हैं शैविय लोग, मतलब शिवाजी महाराज वाले लोग। उसके बाद शूद्र लगाते हैं गोलाकार। अब ये तो हुए तिलक। ठीक है, कि कौन से धर्म के लोग कौन सा तिलक लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं तिलक के प्रकार। तिलक के कितने प्रकार होते हैं। हाँ, कितने प्रकार होते हैं कौन बताएगा। थोड़ा सा आनंद आएगा। भाई एक मेरा भाई पूछ रहा है पत्नी को वश में करने के लिए कौन सा तिलक होगा। ठीक है, तो भाई उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया हम पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाला तिलक सिखाते हैं, वो वहां पे सिखाते हैं। ये विशेष कृपा सिर्फ विशेष बहनों के ऊपर ही है, जिसने ईमानदारी से हाथ उठाया था। ठीक है, बाकी को लोगों तो कैमरा बंद थे भाई। ठीक है, उनको देखना काम भी ना करेगी रेमेडी, कैमरा ऑन थे ना उनको करेगी। या तो फिर से जाके वीडियो देखना पड़ेगा उन्हें ऑन करके। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे तिलक कितने प्रकार के होते हैं। चंदन का तिलक होता है। लाल सिंदूर होता है। लाल सिंदूर। सिंदूर में भी दो प्रकार के सिंदूर आते हैं। ठीक है, एक आता है लाल। ठीक है, हल्दी, भस्म, कुमकुम। चंदन में भी, चंदन का मैंने बताया, चंदन का तिलक, लाल सिंदूर, हल्दी, भस्म, कुमकुम, अष्टगंध। अष्टगंध। उसके बाद आता है गोरूचंद। गोरूचंद तिलक कहाँ से निकलता है, गाय माता के पेट से। ठीक है, गाय के कुछ अवशेष होते हैं, उसमें से वो गोरूचंद तिलक बनाया जाता है। तुलसी का तिलक। तुलसी के पत्तों से भी, तुलसी और केसर को यूज मिक्स करके भी तिलक बनाया जाता है। एक सिंदूर आता है माँ कामाख्या का सिंदूर। एक सिंदूर आता है माँ कामाख्या का, जो लोग वशीकरण के लिए यूज करते हैं। और बाकी 23 प्रकार के सिंदूर तो हम क्लास में सीखते ही हैं, इन सिंदूरों को मिक्स करके। ठीक है, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के सिंदूर, विभिन्न विभिन्न प्रकार के तिलक होते हैं, जिसे आप जोडियक साइन के अकॉर्डिंग भी यूज करते हो और उसकी ब्लेसिंग भी लेते हो। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम सिंदूर की, टीके की, रेमेडियाँ। जैसे कि मैंने कहा इस क्लास के अंदर आप विभिन्न प्रकार के सिंदूर सीखते हो, जिसमें मैंने बताया था आपको वशीकरण का, प्रोटेक्शन का, ऑरा प्रोटेक्शन, नेम फेम का, सक्सेस का, दुश्मन को दूर भगाने का, भाग्य को उदय करने का, किसी एक्सीडेंट का योग बनते हैं, या कोर्ट केस का चक्कर चल रहा है उसके लिए, शेयर मार्केट के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, हेल्थ के लिए, विक्ट्री के लिए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो तिलक हैं वो बनाए जाते हैं, जो कि हम क्लास में कवर करते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं वापस से एक बार शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसने लेट ज्वाइन किया है, हम उनको बताएं कि हमारी इस तिलक रेमेडी की 2 दिन की वर्कशॉप आ रही है, जो कि कल से स्टार्ट होने जा रही है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 1 2 3 4 है। लेकिन 23 अगस्त जो कल से स्टार्ट होने जा रही है, इसको एज अ ब्लेसिंग
777 में करवाया जा रहा है, मतलब 7,777 रुपये में वो क्लास होगी, जो कि 2 दिन की क्लास होगी, लाइव क्लास होगी जूम के ऊपर, जिसकी रिकॉर्डिंग हम हमारी ऐप में आपको 1 साल तक के लिए देते हैं। एक जो पीडीएफ आपके स्क्रीन पे अभी चल रही थी वो भी आपको एज ए स्टडी मटेरियल दी जाती है। ई सर्टिफिकेशन भी होता है कि आपने ये कोर्स हमसे कंप्लीट किया है, जो कि आपको प्लेटफॉर्म्स पे वैलिड होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, 705-703-1905 पे करके इस क्लास में एनरोल ले ले और इस क्लास की ब्लेसिंग को ले। इस क्लास में चलो जाने से पहले एक और ब्लेसिंग कर देते हैं, ठीक है। इस क्लास में जो भी लोग जुड़ते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनको एक छोटा सा मेडिटेशन, एक 15 मिनट का एक मेडिटेशन, दिवाली आने वाली है तो दिवाली की नेगेटिविटी को कट करने के लिए, मतलब आपकी ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन अलग करवा दिया जाएगा। महाकाल की इंट्यूशन है तो इस क्लास से कनेक्ट नहीं था, लेकिन अब महाकाल की इंट्यूशन है तो वो करेंगे, तो एक वो जरूर किया जाएगा। और 2 दिन की क्लास हमारी होगी, जो कि 1.5 घंटे की कम से कम क्लास होगी, मतलब 3:30 से 5 का समय तो रहेगा। इस क्लास में आपको तिलक बनाने सिखाए जाएंगे, उसको यूज करना, कौन सी उंगली से टीका करना चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करके आप टीके को एक्टिवेट करते हो, और उस कौन से मंत्र को बोलते हुए टीकों को लगाना है, वो सारे क्लास में आपको कवर किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के सिंदूर, जैसे कि मैंने कहा कि सामग्रियों को मिक्स करके भी टीके बनाए जाते हैं, जैसे कि वशीकरण टीका भी मैंने आपको बताया इसमें किया जाता है, तो उसको भी आपको बनाना सिखा दिया जाएगा। आप खुद उसका पॉजिटिव एथिलिक बोलते हैं ना, पॉजिटिव वे में यूज करने के लिए, ठीक है, एथिकल यूज करने के लिए आपको सिखा दिया जाएगा कैसे उसका सही से यूज किया जाए, ठीक है। जब मैं ये क्लास तिलक की करता हूँ ना, और बात जब हम करते हैं तिलक लगाने की, तो हमेशा हमेशा एक छोटी सी एक ब्लेसिंग याद आ जाती है, छोटी सी एक कथा याद आ जाती है एकादशी की, ठीक है। जो मेरे पुराने बच्चों को तो मैंने पहले भी बताई होगी, लेकिन जो नए जुड़े हो तो एक बार एक व्यक्ति, एक बच्चा होता है, एक माँ बाप के घर में एक बच्चा होता है, उस माँ बाप के घर में बच्चा होता है, तो बहुत खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, तो उसके घर वाले परेशान होते हैं, ठीक है, कि यार इतना छोटा है और खाता बहुत है, और इसके पिताजी क्योंकि इतना कमाते नहीं थे तो वो घर से बच्चे को निकाल देते हैं, क्योंकि उसके छोटे भाई बहन भी थे, तो यही उनका खाना खा जाता था, तो उनको खाना पहुंचता नहीं था, तो वो क्या करता है कि उसे घर से निकाल देते हैं। अब वो बच्चा जो था जीता ही खाने के लिए था, उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया, तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो, चला गया। अब वो घूमते घूमते उसे भूख लगी, जब उसे भूख लगी, जब उसे पेट में भूख लगने लगी, तो उसने कहा अब खाना मिलेगा कहाँ। तो जाते जाते किसी आश्रम के बाहर से निकला, तो उसने देखा कि आश्रम में कोई गुरुजी बैठे हैं, और उनके पास जितने भी लोग काम, मतलब उनके सेवा में जितने भी लोग हैं, क्योंकि पंडित रहते थे उसके अंदर सभी के सभी, उन सबके पेट इतने बड़े बड़े हैं, तो उनके पेट देख के ये बोलता है मतलब यहाँ पे खाना तो भरपूर मिलता है, भाई यहाँ पे कोई भी काम मिल जाए ना तो खाना तो भरपूर मिलेगा, ये पक्का गारंटी है। तो वो चला जाता है किसके पास, उस गुरुजी के पास, कहता है गुरुजी मुझे अपनी शरण में रख लो, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, मैं कुछ भी काम कर लूंगा, लेकिन मुझे अपनी शरण में रख लो। अब वो भी गुरुजी भी थे, उन्होंने सोचा इतना छोटा सा बालक है, ठीक है आ गया है, घर वालों ने निकाल दिया, एक काम करते हैं इसे रख लेते हैं, गाय वाय चरा आएगा, बकरी वकरी चरा के आ जाएगा, रख लो उसे। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे रहने को तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ यहाँ पे खाना कितनी बार मिलता है, क्योंकि वो तो खाने से ही शुरू, खाने पे ही खत्म था। उसने पूछा खाना कितनी बार मिलता है, तो बोला यहाँ पे खाना है ना दिन में 3 बार मिलता है, सुबह मिलता है, फिर दिन को मिलता है, फिर शाम को मिलता है। तो बोलते हैं कितनी बार खा सकते हैं हम। तो गुरुजी सोचता है लगता है छोटा बच्चा है, भूख लगती होगी, तो बोलते हैं कि तुम भाई 2 पंगत खा लेना एक टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते हैं ठीक है, मुझे काम क्या करना होगा बता दो, तो उसे गुरुजी कहते हैं इसे रख लो, गैया भैया चरा के आ जाएगा। अब ये बालक जो था, जब खाना खाने बैठना बैठता था तो एक एक बार खाना ले लेता था पेट भर के, दूसरी पंगत बैठ जाती थी, ये बैठा ही रहता था, इसका खाना चल ही रहा होता था, उसको इतनी भूख लगती थी। मतलब लोग 2-2 बार खा के उठ जाते थे, ये तीसरी बार भी ये बैठा होता था, तीसरी बार खा के उठता था, ठीक है। अब अचानक से एक दिन, ये तो थी उसके जीवन में ब्लेसिंग कि वह उसको खाना प्रभु पहुंचा रहे थे। अब अचानक से एक दिन, क्योंकि जिस जगह रहता था आश्रम में, उस आश्रम में आ गई एकादशी,
एकादशी आ गई। अब उस दिन किचन में खाना ही ना बने। अब ये एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, चार बार गया, देखे खाना नहीं बन रहा है, खाना नहीं बन रहा है, खाना नहीं बन रहा है, टेंशन में आ गया। आके सीधे अपने गुरु को पकड़ा। गुरुजी आपको पता है आपके आश्रम में आज खाना नहीं बना है? तो गुरुजी कहते हैं कि आश्रम में खाना नहीं बना है तो तुझे पता नहीं कि आज एकादशी है? 15 दिन में एक बार ऐसा दिन आता है जिस दिन खाना नहीं बनता। वो बच्चा बहुत टेंशन में आ जाता है, बोलता है गुरुजी मैं तो मर ही जाऊंगा, अगर खाना नहीं खाऊंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं भाई अभी आश्रम का रूल तो तोड़ नहीं सकते। लेकिन उसने बोला कि मैं तो मर जाऊंगा, और छोटा बालक था, तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि इससे थोड़े से आटा चावल, आटा और दाल दे दो। और इसे कहा कि इसको आटा दाल दे दो, उसे कहो कि नदी किनारे जाके खा ले, बना के खा ले। और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आश्रम का व्यक्ति खा रहा है, नदी किनारे जाएगा, गैया चराते चराते खा के आ जाए। अब उसको दे देता है, लेकिन गुरुजी जाते समय उससे कहते हैं भाई जाते समय एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही तू भोजन बनाएगा तो सबसे पहला भोग किसको लगेगा? ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। तो बोलता है कैसे भोग लगाएंगे? तो बोलता है भाई तुम्हें कहना होगा, आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। ठीक है, क्या कहेंगे? सब जने बोल के बताओ क्या कहा गुरुजी ने, भोग कैसे लगाते हैं? अनम्यूट करो। आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। जी खाओ जी राम जी भोग लगाओ राम जी जी। राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ राम जी। ठीक है, आओ जी राम जी, खाओ जी राम राम जी। जी, लगाओ जी राम जी। ठीक है। अब उस बच्चे ने बोला ठीक है गुरुजी। उसको तो खाने से मतलब था। उसे 3 रोटी का आटा दे दिया गया और सब्जी दे दी गई, मतलब सब्जी का सामग्री दे दी गई, भाई नदी किनारे जाके बनाए खा लेना। अब वो बच्चा चला गया। अब जैसे ही खाना वाना बनाया उसको याद आ गया कि अभी भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। तो उसने बोला आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। तो प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। ठीक है, प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। अब ये टेंशन में आ गया। इसने 3 रोटी बनाई थी, प्रभु को बोला प्रभु भोग लगाओ। तो राम जी ने जल्दी से एक रोटी खा ली, दूसरी खा ली। जैसे ही तीसरी खाने वाली थी तो इसने बोला रुको रुको, प्रभु इसमें मेरा भी खाना है, मुझे भी खाना है, इसका भोग लगाना है। आपके लिए मैंने एक ही बनाई थी, लेकिन आप 2 खा गए, कोई बात नहीं, आप राम जी हो, चलेगा। लेकिन तीसरी रोटी मेरे को खानी है। तो बोलते हैं ठीक है, तू खा ले। तो अभी वो उस दिन आश्रम में आ जाता है वापस, लेकिन थोड़ा सा उदास होता है। तो गुरुजी बोलते हैं भाई क्या हो गया? तो गुरुजी को कहता है कि गुरुजी मेरे को भूख लगी थी, लेकिन राम जी आके खा गए मेरा खाना, मुझे एक ही रोटी मिली। तो गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, अगली बार जब जाएगा ना थोड़ा ज्यादा ले जाना। ठीक है। तो दूसरा दूसरा एकादशी आई, तो दूसरी एकादशी को फिर से वो चला गया। ठीक है। दूसरी एकादशी को वो फिर से चला गया। अब दूसरी एकादशी फिर से वो मैं गया, तो इसको 5 रोटी का सामग्री दे दी गई। अब फिर से गया, फिर से इसने क्या किया, आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। तो जब इसने भोग लगाया तो अब की बार राम के साथ माता सीता भी प्रकट हो गई। अब फिर 2-2 रोटी उन दोनों ने खा ली, फिर इसको एक ही मिली। ये और परेशान हो गया। फिर ऐसा तीसरे बुधवार को, मतलब तीसरे एकादशी को हुआ। तो अब की बार ये 7 रोटी का खाना लेके गया। गुरुजी को बोला कि गुरुजी राम के साथ तीता भी आती है, रोटी ज्यादा दिया करो। तो जो उनके चेले थे उन्होंने कहा कि बच्चे को भूख बहुत ज्यादा लगती है प्रभु, यहाँ पे भी 3-3 पंगत में खाता है, इसे 7 रोटी का आटा दे दो, जाने दो उसे। जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो तीसरी बार जैसे उन्होंने भोग लगाने के लिए बुलाया, आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। तो सीता माता, हमारे प्रभु लक्ष्मण और राम, चार तीनों आ गए। फिर से इसके प्रॉब्लम हो गई खाने की। अब ये लड़ पड़ा उस भगवान से। भगवान को बोलता है कि भाई देखो एक छोटी सी बात मुझे बता दो, अगली अगली एकादशी को तुम कितने लोग आने वाले हो, तो मैं उतने लोगों का खाना बन लेके आऊं। ये तुम गलत करते हो, मैं हमेशा लेके आता हूँ ज्यादा और तुम बोलते हो कि किसी न किसी को ले आते हो, तो ये बात तो गलत है, मेरे को अभी बता दो, इसी हफ्ते बता दो। तो बोलता है मेरे पूरा परिवार तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। ठीक है, लेकिन अगली बार मैं हनुमान जी और लक्ष्मण जी को साथ, हनुमान जी और भरत को भी साथ में लाऊंगा। तो ये जाता है गुरु जी के पास। तो गुरु जी को क्या शक हो जाता है, गुरु जी को लगता है कि लगता है बच्चा अनाज लेके बेच रहा है। भाई भूख का बहाना करता है, यहाँ से अनाज ले जाता है और बाहर जाके बेचता है, क्योंकि चतुर होते हैं ना हम सब, क्या है
चतुर है भाई। भोले तो है नहीं उसकी तरह जो भगवान को भोग लगाने के लिए आवाज दें और भगवान प्रकट हो जाए, और ना ही इतने ज्ञानी है कि अपने ज्ञान से भगवान को जागृत कर लें। हम सब हैं चतुर। ठीक है। तो उसको लगा कि ये बच्चा शायद से झूठ बोल रहा है। तो बोलता है ठीक है, दे दो उसे, लेकिन इसके पीछे गुरुजी छुप छुप के खुद चले जाते हैं कि करता क्या है, वह नाच का देखते हैं। तो जब पहुंचा वो नदी किनारे, अब नदी किनारे इसने खाना बनाया ही नहीं, सामग्री बहुत ज्यादा थी, ये बच्चा छोटा था, अपने हाथों में लेके गया, गैया पे रख के थक गया था। तो उसने सीधा ही वहां पे सामग्री रखी और बोला आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। अब प्रभु श्री राम पूरे परिवार के साथ, मतलब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी और भरत, ये ना पांचों जने प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हुए तो बोला भोजन का है। भगवान ने पूछा उससे भोजन का है, ये भगवान की लीला है, भगवान उनसे पूछ रहे हैं भोजन का है। तो वो बोलते हैं प्रभु मैं इतना छोटा बालक हो गए इतने लोगों का खाना थोड़ी बनाऊंगा, सीता जी को बोलो खाना बनाने के लिए, सब्जियां कटवाओ हनुमान जी से। ठीक है, सबको काम पे लगा देता है। अब भगवान प्रभु श्री राम माता को देख के बोलते हैं भाई अभी कर ही ना पड़े, करना ही पड़ेगा, भोग तो लगाना ही पड़ेगा, इस बच्चे ने भाव से लाया है। तो बच्चा बालक वहां पे बैठ गया, बच्चा बालक वहां पे बैठ गया। अब वो जो गुरुजी थे दूर से देख रहे थे, अब उनको दर्शन ना हो रहे पांचों के, उससे सिर्फ ये दिख रहा है कि लकड़ियां हवा में आ रही हैं, चूल्हा खुद जल रहा है, सब्जियां खुद कट रही है और रोज पक रही है। अब वो जो गुरुजी थे वो हैरान परेशान हो गए, भाई ये कैसी चीज है, ये कैसी व्यथा है, बच्चे ने ये सब क्या किया, ये कैसे हो रहा है। तो वहां पे चला जाता है और जाके उस बच्चे को बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तो बोलता है मैं आपको बोलता तो था, आपको नहीं दिख रहे प्रभु श्री राम जो है सब्जियां छील रहे हैं, जी माता जो है काट रही है, ये जो खाना बन रहा है भगवान ही तो बना रहे हैं। मैं तो आपको कहता था आप भोजन मेरे को देते हो कम पड़ता है, देखो आज ये पांच पांच लोग लाए हैं, कम पड़ेगा ना आज भी भोजन मुझे। तो गुरुजी बोलते हैं भाई मुझे तो दिख ही ना रहे, तुझे कैसे दिख रहा है। तो उसके भोले भाव से भगवान उसे दिख रहे थे, तो उसके चरण पकड़ लेते हैं उस छोटे बालक के कि भाई ज्ञान जो की जब बात की होती है ना, तो ज्ञान की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन हम अब यहाँ पे उसको नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन इतनी सी चीज समझनी है, भोले भाव से भगवान मिल जाते हैं तो भोला भाव भगत मिला। तो जब आपके जीवन में ब्लेसिंग होती है या ऐसे कहीं कृपा होने वाली होती है, तो एक टीका लगाने से भी कृपा होती है, सब उसका सही से यूज करने आना चाहिए। ठीक है। तो किसी को कुछ सवाल हो क्लास से रिलेटेड तो अभी पूछो, ठीक है, नहीं तो फिर हम आज्ञा लेंगे। जाने से पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जितने भी लोग अभी यहाँ पे वेबिनार, अभी किसी ने मुझे पे किया है क्लास का, तो सबसे पहले तो अ, उनका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया था जब मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, ठीक है, तो दिवाली के अंदर एक पहले एक रेमेडी दे देता हूँ क्या करना है आपको, एक वो रेमेडी लिख लो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, फिर आज्ञा लेंगे। ठीक है। जब दिवाली की हम बात करते हैं, जैसे कि सबको पता है कि लक्ष्मी पूजन का दिन होता है, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा उस दिन बरसती है। हाँ, एक और चीज मुझे अचानक से याद आई क्योंकि तिलक की बात चल रही है। तो जब भी आप तिलक लगाते हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखें आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है। लोग क्या करते हैं खा पी के तिलक लगाते हैं, वैसा वाला काम नहीं होना चाहिए, पहले तिलक लगा लो फिर भोजन ग्रहण करो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की तरह काम करता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे लक्ष्मी जी की, मतलब बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी की कृपा होने की या लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग की। तो क्योंकि दिवाली की बात चल रही है, तो इस दिन एक विशेष प्रकार का एक तिलक बनाया जाता है। उस तिलक में आपको क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है थोड़ा सा कामाख्या सिंदूर, थोड़ा सा कामाख्या सिंदूर चाहिए होता है। ठीक है, थोड़ा सा लाल सिंदूर चाहिए होता है। थोड़ा सा कामाख्या सिंदूर, थोड़ा सा लाल सिंदूर, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा कुमकुम, रोज इत्र। दिवाली कब मनानी है माता, दिवाली 31 तारीख को मनानी है।
ठीक है, अमावस्या की रात को मनाई जाती है दिवाली, इस साल 31 और 1 को है। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, जिसने दिवाली रेमेडी की ब्लेसिंग क्लास मिस की हो, आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। जिसको उसका लिंक चाहिए तो पर्सनली 7057031905 पे मैसेज करके मुझसे उसका लिंक ले। वहाँ पे मैंने कुछ रेमेडीज बताई हैं, कुछ ब्लेसिंग्स करवाई हैं, वो भी, क्योंकि दिवाली में भी समय है, तो आप भी उसको यूज करें, अपने रिश्तेदारों को भी उससे शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी भी दिवाली प्रॉस्पेरस हो। हम बात कर रहे थे, एक सिंदूर सिखा रहा था मैं आपको, जिसमें कामाख्या सिंदूर, कुमकुम, लाल सिंदूर, थोड़ा सा इत्र, रोज इत्र चाहिए। याद रहे, जब भी इत्र परचेस करते हैं उससे बोला जाता है पूजा के लिए चाहिए, तो वो विदाउट एल्कोहल वाला देते हैं। ठीक है, वो आपको उन्हें कहना होगा। ठीक है, क्योंकि काफी लोग उसमें एल्कोहल यूज करते हैं, इसके लिए पहले से आपको बताना आवश्यक है। ठीक है, रोज इत्र शुद्ध वाला, जिसे कहें कि प्योर रोज इत्र चाहिए। अगर प्योर रोज इत्र नहीं है तो रोज की पेटल्स को ड्राई कर लो, उसको पीस लो। ठीक है, उसको पाउडर फॉर्म बना लो, उसमें मिक्स कर दो। ठीक है, अब इसी सिंदूर से न सिर्फ आप अपने घर के बाहर राइट और लेफ्ट साइड पे स्वास्तिक बनाओगे, इसी सिंदूर से आप अपने घर के गेट के ऊपर त्रिशक्ति यंत्र जरूर बनाना। इसी से आपके गेट पे त्रिशक्ति यंत्र अवश्य बनाएं, ये भूल के भी ना भूलें। ठीक है, ये कार्य भूल के भी आप न भूलें। ठीक है, मतलब आपके राइट और लेफ्ट दीवार पे, मतलब जहाँ पे घर की एंट्री है, दोनों पे स्वास्तिक बनेगा, और अपने गेट पे आप बनाओगे त्रिशक्ति यंत्र। मैं हमेशा कहता हूँ, त्रिशक्ति यंत्र आपके घर की पूरी नकारात्मकता को खत्म करता है, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आपके घर के अंदर आने नहीं देता। भाई, त्रिशक्ति यंत्र कैसे बनता है? त्रिशक्ति यंत्र इस तरह से बनता है। पहले पहले होता है उसमें शिव जी का त्रिशूल, उसके बाद उसी में होता है स्वास्तिक। ठीक है, और नीचे होता है ओम। ये होता है त्रिशक्ति यंत्र। ठीक है, ये आपको मार्केट में भी मिलता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है। आप चाहो तो अपने घर के हर गेट के बाहर त्रिशक्ति यंत्र अवश्य स्थापित करें। ये समस्त वास्तु दोषों से भी आपकी रक्षा करता है, और आपके घर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी सिंदूर से स्वास्तिक बनाओगे गेट के ऊपर, इसी सिंदूर से त्रिशक्ति यंत्र बनाओगे, इसी सिंदूर का टीका आप भी करोगे। ठीक है, न सिर्फ ये आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, आपको नेगेटिव ऊर्जाओं से बचाता है। ठीक है, छोटी सी बात होती है, कामाख्या सिंदूर आपको ओरिजिनल ही चाहिए होगा। 4 ग्राम सिंदूर 1,000 रुपए के आसपास का आता है। ऑथेंटिक जहां से भी आप चाहो वहां से मंगा सकते हो, किसी को नहीं मिले तो मेरे से भी संपर्क कर सकता है। लेकिन और कामाख्या सिंदूर जो होता है वो इस सामग्री के अंदर मेडिटेट होता है, मतलब चाहिए, मेडिटेरी है, मतलब इसके बगैर वो तिलक अधूरा है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस सिंदूर को बना सकते हो, आपके आसपास में पूजा स्थान पे मिलता है, वहां से मंगाना। ठीक है, चलो, तो ये सिंदूर का टीका आप अवश्य लगाएं, ये आपके घर की नकारात्मकता को खत्म करेगा, आपके आज्ञा चक्र को जागृत करेगा, आपको जीवन में वैभव देगा। ठीक है जी, डॉक्टर्स ने बता दी क्वेश्चन आंसर। हाँ सर, वो एक बार माइग्रेन वाली रेमेडी फिर से बता दीजिएगा। 41 डेज करना है। एप्पल का छिलका था। इसका छिलका, एप्पल का। हाँ, जिसको भी माइग्रेन की समस्या होती है, एक एप्पल
41 डेज तक छिलका उतार के हिमालयन पिंक सॉल्ट खाली पेट दिन में एक बार ग्रहण करें सुबह। ठीक है माता। ओके सर, खाली पेट सुबह खाना है। और सर दूसरा था कि तिलक का साइज कितना होता है, जैसे हम लोग अगर रेगुलर लगाएं, फीमेल लोग जैसे आना होता है ऑफिस में, तो कितना बड़ा लगा सकते हैं? आगे चक्र जितना एक सर्कल लगाओ बस अपने आगे, जितने आगे चक्र जितना। और सिंदूर सर जो रेगुलर सिंदूर लगाते हैं वो किस फिंगर से लगाते हैं होते हैं? माता वो तो हम क्लास में सिखाएंगे, क्योंकि ओके। अलग अलग चीजें होती है, सब यहाँ नहीं सिखा सकते। ठीक है जी। जी नीतू माता, जय महाकाल जी। ये जानना चाहता था जो सॉरी ये जानना चाहती थी, जो हम लगाते हैं सिंदूर या तिलक जो आपने बोला, वो अप्रोक्सीमेटली अभी कितने दिन के लिए लगा सकते हैं? क्योंकि मैं हल्दी का तिलक लगा रही हूँ, कुछ हो गया, कुछ 20-30 दिन हो गए मैं लगा रही हूँ। तो डेली तो लगा, वही दिक्कत नहीं है। उसका इम्पैक्ट, डेली लग इम्पैक्ट हमेशा जब भी आप अपने आप को या किसी दूसरे को टीका लगाते हैं, तो हर एक टीका लगाने का एक मंत्र होता है। जिस जगह ओके। पे आप टीका लगाते हो उसका भी एक मंत्र होता है। ठीक है। तो उस टीके को लगाते समय उस मंत्र का चयन किया जाता है, जो हम क्लास में सीखेंगे। जब उसको लगाते हैं उसको प्रेस करके 30 सेकंड के लिए फिर वो मंत्र बोला जाता है। फिर उसमें कामना की जाती है कि मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊं वहां पे मैं सक्सेस प्राप्त करूं, लोगों से जुड़ूं, लोगों की ब्लेसिंग करूं, मतलब मेरे जीवन में स्वस्थ रहूं, वो उसकी कामना करके उसको मस्तक पे टीका लगाऊंगा। ओके, सो अगर हमें भी लगाना है तो वैसे ही करना होगा ना गुरुजी? तो उसके बाद ही वील स्टार्ट सीइंग चेंजेस, है जी जी ना? जी। सिंदूर ठीक है। वैसे तो टीका लगाने से भी चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि आप अपने गुरु को प्रबल कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपने मुझे देखा है, जब भी आपने मुझे देखा हो हाँ। टीके के साथ ही देखा है। ठीक है। तो मैं अपने गुरु को हमेशा अपने साथ रखता हूँ, मतलब अपने गुरु की ब्लेसिंग सारा दिन से लेता हूँ। टीका एक और चीज होती है, अचानक से याद आ गई, टीका कभी इस रात को सोते समय नहीं लगाते। मतलब रात को सोते समय टीका निकाल के सोना होता है। उसके पीछे का दो कारण होता है। क्योंकि उस जब आप सोते हो तो आपकी ऊर्जाएं जो होती है शून्य होती हैं। ऊर्जाएं आपकी शून्य होती हैं। उस समय अगर आप टीका लगाते हो तो अनवांटेड एनर्जीज आपके टीके के माध्यम से आपको परेशान कर सकती हैं। मतलब कहते हैं कि वो, क्योंकि मैं ये टीका लगा रही हूँ, हनुमान जी के मंदिर से लाई थी, तो ये अभी 2 महीने 3-4 महीने से लगा रही हूँ मैं रोज यहाँ पे। बट कोई मंत्र नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। ठीक है, तो मंत्र करेंगे तो उससे और ब्लेसिंग होगी। ठीक है। ठीक है गुरुजी, ओके। ठीक है। नहीं तो भी जब तक मंत्र नहीं कर रहे तब तक अपने मस्तक पे उसको 30 सेकंड के लिए लगा के रखो। उसके बाद उसको अफर्मेट करो, मतलब लगाते समय प्रेस करके उसको अफर्मेट करो कि मेरे जीवन में मैं ग्रोथ के लिए और समृद्धि के लिए लगा रही हूँ, मेरे को ब्लेसिंग करना। ठीक है गुरुजी, ओके। जय श्री महाकाल, थैंक यू। सर जय श्री महाकाल। सर मैंने लेट ज्वाइन किया, ड्यूटी पे थी। कोई बात नहीं माता। एक चीज, आप क्लास का टाइम मेरे लिए सूटेबल नहीं है, 3:30 तो। माता, इसमें रेमेडीज होंगी, आप इसको रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे बात कर लो। मुझे केसर तिलक के बारे में पूछना था कि कहाँ नहीं लगा सकते केसर तिलक को मस्तक पे ही हम लगाते हैं। ठीक है, आज्ञा, और कहीं नहीं लगा सकते? आज्ञा चक्र पे ही लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते हैं। ठीक है, अष्टगंध, अच्छा ये। आप मस्तक पे लगाओ, कंठ पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अष्टगंध के टीके को मस्तक पे, कंठ पे और नाभि पे तीनों जगह लगा सकते हैं। और सर ये क्लास का टाइमिंग यही है फिक्स्ड? अरे माता, 1.5 घंटे की क्लास है, आपको रिकॉर्डिंग ले लेना, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है सर। ठीक है सर, जय श्री महाकाल, शाम को मिलते हैं सर। जय श्री माता। जी अंजलि माता। राधे राधे सर। हाँ जी, राधे माता। शकल तो नहीं दिखाएंगे सर, क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है। अरे कोई बात नहीं माता। हम देखो पहले सर मेरे दो क्वेश्चन है। मैं पहला जो जो आपने बताया, जी सर बोलिए बोलिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे को महाकाल ने जितनी भी बहनें दी है ना सभी सुंदर दी हैं, तभी तो देखो सबके कैमरा ऑन है। ठीक है। हाँ बात तो सही है सर। घर से कम, जब भाई इतने सुंदर देंगे तो बहनें भी तो सुंदर ही होंगी ना सर। महाकाल की कृपा है भाई। बोलो। मेरा सवाल ये सर, आपने अभी बोला जो अष्टगंध का टीका टीका लगाने के लिए, तो उसमें भी तो केसर होते हैं सर। लेकिन माता आप प्रॉपर केसर को यूज नहीं करते, अष्टगंध के अंदर तो अच्छा, ऐसे आप कर सकते हैं, है ना?
अष्ट धातु होते हैं उसके अंदर, मतलब आठे आठ अष्ट होती है जो उसके अंदर मिश्रित की जाती है। मैं तो हमेशा जो यूज करता हूँ आपके सामने है, इस तरह ये अष्टगंध का टीका है। ठीक है, मैं तो माँ काली की कृपा से आपके आसपास में भी मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का नहीं, रह। अष्टगंध तो मैं महादेव को चढ़ाती हूँ, इसलिए मेरे पास है सर। हाँ, अष्टगंध में ठीक है, दूसरा सवाल है ये सर कि मेरा कि कुमकुम और रोली एक ही होते हैं? अलग अलग होते हैं, एक पाउडर फॉर्म में आता है और रोली जो होता है गीले फॉर्म में होता है। नहीं, दोनों हमारे यहाँ पाउडर फॉर्म में ही होते हैं। कुमकुम भी लिखा रहता है, कभी उस पर रोली लिखा रहता है। रोली की डब्बी लाल कलर की आती है, मतलब एक पेस्ट फॉर्म में बनी हुई होती है, और कुमकुम जो होता है ना वो पाउडर फॉर्म में आता है जो आप सिंदूर करके लगाते हो। सिंदूर अलग हो गया। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना भाई, अब देख। कुमकुम क्या हुआ? माता, एक लाल सिंदूर आता है, लाल एक ऑरेंज, दो सिंदूर आते हैं। जी। ठीक है, और एक पेस्ट फॉर्म में आता है, तो आपके यहाँ पे कौन सा मिलता है वो आपको देखना है। अगर पेस्ट फॉर्म में मिलता है, मेरे यहाँ लाल ऑरेंज दोनों मिलता है, मैं दोनों रखी हूँ सर। फिर कुमकुम किसको कहेंगे? माता कुमकुम जो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब पाउडर फॉर्म में जो आता है। अच्छा। ठीक है, और रोली जो गणेश भगवान को चढ़ाते हैं? माता रोली जो गणेश भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन रोली पेस्ट फॉर्म में भी आती है, हमारे इधर पेस्ट फॉर्म में मिलती है महाराष्ट्र में। हमारे यहाँ पाउडर ही आती है सर, रोली की पेस्ट नहीं आती है। मेरे पास है लाल कलर की डब्बी में, लेकिन पेस्ट फॉर्म आती है माता, जैसे ये पेस्ट फॉर्म है ना। जी। ठीक है, आपके पास अष्टगंध भी पाउडर फॉर्म में आता होगा। नहीं, गीली भी आती है और पाउडर भी आती है, दोनों आती है। ये हमारे पास, हमारे इधर फिर खाली गीली मिलती है। ठीक, अच्छा। ऐसा होता है। तो वो आपके यहाँ पे कैसी मिलती है वो आपको पता होगा माता। ठीक है सर। जी कविता माता बोलो। जी जय महाकाल गुरु जी। बताओ बताओ। जी गुरु जी, आपने केसर का बोला है, तो वो केसर की जो हम केसर लाते हैं उसका बनाना है क्या? हाँ माता, किसी अष्टगंधक को हम केसर बोलते हैं हमारे इधर। दोनों अलग अलग चीजें। केसर अलग आती है, जो केसर प्योर फॉर्म ऑफ केसर आती है, उसकी पत्तियां लेनी, चांदी की डब्बी में गंगा जल डाल के उसका तिलक बनाएंगे। केसर लेना है, उसको ये करना है। और गुरु जी जब भी हम तिलक लगाते तब कोई मंत्र बोलना पड़ता है क्या? 100% बोलना पड़ता है माता, हर एक जगह लगाने का मंत्र अलग अलग होता है, वो क्लास में सीखते हैं। अगर हमारा इष्ट देव का नाम लेके कर सकते हैं क्या हम? मैं तो थर्ड आई पे। जैसे कि सिस्टर को अभी मैंने बताया, नीतू जी को, कि किस तरह से करना है। अपने आज्ञा हम्म, तिलक को रखो, अपने हम्म, अंगूठे प्रेस करो, अपने इष्ट देव को प्रेस करके उससे प्रे करो कि हे प्रभु, हम्म। जीवन में मैं ग्रोथ और सक्सेस के लिए इसे लगा रही हूँ। मेरे जीवन में मुझे विजयी करना, जिस भी क्षेत्र में जाऊं मैं सफलता प्राप्त करूं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। गुरुजी अनामिका से ही लगाना ना तिलक? अनामिका से या अंगूठे से खुद को लगाते वक्त? हाँ। और दूसरों को लगाते वक्त? अनामिक अनामिका से। और गुरुजी आपने जो एप्पल का सिरका बोला ना माइग्रेन के लिए, और उसमें वो हिमालय सॉल्ट बोला ना डालने को, वो सुबह खाली पेट लेना है क्या? खाली पेट ही लेना है माता वो। वही एप्पल का सिरका ही चाहिए सिर्फ छिल घर पे बना? एप्पल लेना है, उसका छिलका निकालना है और एप्पल को लगा के खाना है। एप्पल को लगा के खाना है वो हाँ, छिलके। सिरका? एप्पल। छिलके ने, हाँ छिलके निकाल के जो एप्पल का जो अंदर का घर है उसको मीट लगा के खाना है, वो हिमालय आपने जो बोला है भाई। और गुरुजी आपने पिछली बार बोला था कि नौकरी के लिए आपने राजमा चावल बोला था संडे के और संडे तक, बराबर? तो संडे से लेके संडे तक 8 दिन कंटिन्यू खाना है कि ओनली संडे संडे खाना संडे टू संडे, मतलब एक संडे को खाना है, फिर नेक्स्ट संडे खाना है, फिर नेक्स्ट संडे खाना है। है? वही वही मेरे को प्रॉब्लम आया था, वही सोच में पड़ी। ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जी माता, जय जय महाकाल माता। जी, अ, अनुपमा जी बोलो, अनुपमा जी। जय श्री महाकाल सर। हाँ, हाँ सर, आपने कहा था कि सोते वक्त टीका नहीं लगाना। क्या ये हम ये लेडीज भी लगाते हैं, वो भी नहीं लगाना चाहिए? जी माता, निकाल के सोते हैं। ए, और मुझे आपसे कुछ और पूछना था कि हमने जो एनिमल टोटम का क्लास लिया था, तो एनिमल स्पिरिट गाइडेंस के लिए अरे अरे, रुक जा माता, उसके लिए मुझे फोन कर दे, ठीक है। जी तब गुरु जी, क्लास के बाद फोन। थैंक यू। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हाथ ऊपर है, समय पीछे कम है, मेरे को 5:15 बजे तक वो करनी है। जी।
सर आपने जो भस्मा तिलक बनाने के सिखाया था ना, ये कब बनाना है, कौन सा दिन में बनाना है? ऐसे तो धनतेरस के दिन ये बनाया जाता है। ठीक है, धनतेरस के दिन, क्योंकि इन्हीं रातों में, वैसे तो ये नवरात्रि में बनता है। ये जो सिंदूर बनते हैं उनका एक समय होता है नवरात्रि में, शिवरात्रि में, जब काली रातें होती हैं, अक्षय तृतीया हुई उस दिन बनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा अमावस्या के दिन बनाया जाता है। तो ये धनतेरस के दिन विशेष प्रकार से बनाया जाएगा। इसी का ही हम घर में देवी देवताओं को भी टीका लगाएंगे, उसी का ही टीका हम भी लगाते हैं। और दिवाली में जो कामाख्या केंद्र वाला वो आपने दिया था ना तिलक, उसको कौन सा दिन में बनाना होगा? धनतेरस माता, बाकी तिलक तो आप कभी भी बना सकते हो, खाली वो कामाख्या सिंदूर वाले की ही बात कर रहा हूँ, वो धनतेरस को बनाओगे। तो सर ये तो कामाख्या केंद्र अभी ऑनलाइन करने से भी नहीं आएगा। हमारे पास आ जाएगा, हम बोल देना मुझे फोन करके, मैं दे दूंगा, ठीक है, मंगा कर। ठीक जी। है सर। ठीक। जी वंदना माता बोलो। हाँ, वंदना माता अनम्यूट करो, हाँ बोलो। जय श्री महाकाल। सर जी मैं पूछ रही थी पीडीएफ मिलेगा इसका? माता इसका जो लिमिटेड एक 6 से 7 पेज का एक पीडीएफ है, जिसमें कुछ पिक्स हैं, कुछ मंत्रास हैं, कुछ कहाँ जगह पे लगाना है वो चीज़ें उसमें मेंशन है, वो आपको मिलेगी। अदरवाइज जो मैं 23 प्रकार के संदूर सिखाऊंगा वो इसके अंदर नहीं होंगे, वो आपको वो लिखना पड़ेगा? भाई मेरी क्लास में तो जो भी बच्चा होता है, आप भी जुड़े हुए हो, आपको पता है, जी। मेहनत करेंगे फल मिलेगा। शनि का जी। साल चल रहा है, शनि जी क्या कहते हैं, मेहनत करो फल ले लो। मेहनत करो। फल, जी जी। मेहनत करो फल लो। सीख क्या होता है, दो चीजें होती है, जब आप लिखते हो तो एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, दूसरी बात जब आप उसको एक तो अच्छे होते हैं। दे देते हो तो याद हो जाता है। जी। सर जी टाइमिंग क्या है? मैं लेट ज्वाइन की हूँ थोड़ा। 3:30 से 5 बजे की टाइमिंग है। ठीक। ठीक है, 3:30 से 5 बजे की टाइमिंग है, जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो सकता है। ठीक। थैंक यू सर जी। जी। ठीक है, 3:30 से 5 बजे की क्लास होगी। जी। जी संगीता माता बोलो। जय श्री महाकाल जी सर। जय श्री निवाल जी। सर आपने बोला कि जो तिलक लगाना है खुद को अंगूठे से लगाना है, और पर आपने वो हस्बैंड को बोला लगाने के लिए, वो भी अंगूठे से बोला। आप किसी को लगाना है तो इससे लगाना है, रिंग फिंगर से ही। अगर आप किसी को लगाते हो तो उसको अंगूठे, दूसरे को लगाते हैं तो अंगूठे से लगाते हैं। और खुद खुद को? अनामिका से। खुद को अनामिका से लगाएंगे? मैं ओके। के हस्बैंड के सर पे हाथ नहीं रख सकता था ना, तो ऐसे रख बताऊंगा ना कैसे प्रेस करना है, इसके लिए खुद के ऊपर रख रहा था ना। खुद को हम अनामिका से लगाएंगे बस ऐसे। खुद को ऐसे लगाते हैं, दूसरे को अंगूठे से लगाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी। ठीक है जी पिंकी माता। जय श्री महाकाल सर। मंगल माता। सर है ना, जो आपने त्रिशक्ति वाला जो बताया था, यंत्र बताया था, जो डोर पे बनाना है, मेन डोर पे, वो आपने बोला था मार्केट से भी ला सकते हैं। हम्म। तो ये हम कौन सी धातु का ला सकते हैं? मतलब धातु फॉर्म में, मतलब पीतल फॉर्म में भी आता है, आपको किसी भी मंदिर के बाहर मिल जाता है। ठीक है, जी। ज्यादा आता है, 350 रुपये के, 300 साढ़े 300 के आसपास आ जाता है। सर 300। पीतल ही लाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पीतल ही लाना है, जिस फॉर्म में मिल जाए। अगर मेटल अच्छा। फॉर्म में मिल जाता है कोई दिक्कत नहीं, आप घर के बाहर लगा सकते हो, ये आपके घर की नकारात्मकता को खत्म करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप सिंदूर से भी बना सकते हो, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग है ही नहीं ना, कहीं जाने की आवश्यकता। हाँ नहीं सर, वो आपने एक बोला था कि अपन मतलब वो परमानेंट रहे, इसीलिए हम्म। कभी नहीं बनता है, मतलब बीच में तो ये मतलब लगा रहेगा। अगर ये लगा हुआ रहे और अपन बना भी दे तब भी चलता है ना? बिल्कुल सही। अच्छा। ठीक है। और सर आपने एक कामयाब से बताया तिलक, और एक आपने बताया था भस्म। तो ये भस्म वाला और ये दोनों में डिफरेंस है क्या? भस्म वाला राहु राहु केतु को बैलेंस करता है, कामाख्या सिंदूर आप किसी को आकर्षित करने के लिए, अपने सौभाग्य को जागृत करने के लिए, अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बस मेरे यही क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच सर। जी। चलो। जी सुजाता माता, क्या हुआ, हो गया ना अपना क्वेश्चन, कुछ रह गया था? चलो पुष्पा माता बोलो। सर ये जो दरवाजे पर हम त्रिशक्ति का करेंगे, तो वो कामाख्या सिंदूर वाला ही करना होगा उसी से, या किसी और से कर सकते हैं? उसी से आप अपने आप को भी टीका लगाओगे, उसी से ही घर में बनाओगे, उसी से आप उसको बनाते हो, तो ट्रैक करते हो प्रॉस्पेरिटी को अपनी तरफ। ये रेगुलर वॉश करके करना होगा कि एक बार कर दिया और
माता सिंदूर बना हुआ डेली लगाओ, कौन मना कर रहा है आपको? ना ना, दरवाजे पे त्रिशक्ति। वो एक ही दिन लगेगा, वो आपके घर की प्रोटेक्शन करेगा, दिवाली में जैसे। एक ही दिन लगेगा, बाकी हम खुद को डेली। धनतेरस के दिन एक और छोटी सी चीज मुझे याद आती है, जितने भी एक रेमेडी याद आती है, बहुत पुरानी रेमेडी है, बहुत अच्छे से काम करती है। जब भी हम घर घर का शुद्धिकरण करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने घर के गेट को गंगा जल से साफ करके उसके ऊपर स्वास्तिक और जैसे कि त्रिशक्ति यंत्र मैंने कहा वो बनाते हैं। दूसरी चीज, 15-15 दिन में आप इसको पैटर्न को चेंज कर सकते हो, मतलब 15 दिन के बाद फिर से शुद्धिकरण कर लो। हर एकादशी एकादशी उस दिन घर के गेट की सफाई अवश्य होनी चाहिए। गेट से ही प्रॉस्पेरिटी आपके यहाँ पे आती है। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि बात चल रही है लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की, तो स्पाइस रेमेडी के अंदर, जब हम स्पाइस रेमेडी के क्लास करते हैं, उसके अंदर एक चीज मुझे याद आती है, उसमें हम सिनेमन का प्रयोग करना सिखाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सिनेमन स्टिक लेते हैं, साफ वाली, सुंदर वाली, साफ वाली जो आती है ना, टूटी हुई ना हो, छिलके वाली ना हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इस तरह की साफ वाली। ठीक है, ये सिनेमन स्टिक है। तो सिनेमन स्टिक हम लेते हैं, उसको घर में अपने हाथों से पीसते हैं। ठीक है, उसको हाथ से पीसते हैं, मिक्सी में नहीं, हाथ से पीसेंगे। रॉ लेके आएंगे, उसको हाथ से पीसेंगे, हाथ से पीस के 1 चम्मच उसका पाउडर दिवाली के दिन घर में बना, धनतेरस के दिन से ही हम करेंगे, 5वें दिन आप कर सकते हो, नहीं तो उस दिन धनतेरस के दिन तो अवश्य करना। घर के बाहर झाड़ू पोछा लगा के, मतलब घर के अंदर झाड़ू पोछा होने के बाद उस सिनेमन पाउडर को हाथ में लेना होता है। आप खड़े होते हो घर के गेट के बाहर, आपका मुख होता है घर के गेट के अंदर। ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड में रखते हैं, राइट हैंड से उसको कवर करते हैं, इस तरह से माउंटेन बनाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, माउंटेन बना के उसको अफर्मेट करते हो कि मैं मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी के लिए आपका आह्वान करती हूँ। फिर सारे देवी देवता, धनतेरस जी, जैसे कि धनतेरस है तो उस दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर जी, धनवंतरी देव जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, उनका आह्वान करना। ऐसे स्प्रिंकल कर देना उसे, मतलब अपने सीधे हाथ में उस पाउडर को ले लेना। आप गेट के बाहर खड़े रहोगे, ठीक है, और फेस अंदर रहेगा। ऐसे स्प्रिंकल कर देना अपने गेट के इधर। उसके बाद वो झाड़ू नहीं लगेगा, फिर सीधा दूसरे दिन ही झाड़ू लगेगा। ठीक है, वो सिनेमन वहीं पे गिरी रहने दो, जो भी घर में घुसता है उसके पैर से रूम में जा रही है, किचन में जा रही है, प्रॉस्पेरिटी आपके घर में जाने दो। बहुत अच्छे से कार्य करती है, बहुत पुरानी रेमेडी, लेकिन बहुत अच्छे से कार्य करती है। तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। वो है ही धन्वंतरी देव जी का दिन, मतलब है ही उस दिन जो चीजें खरीदी जाती है उसका 13 गुना फल मिलता है, जैसे कि हम मानते हैं। उसके लिए मैंने एक ब्लेसिंग क्लास कर रखी है, आप वहां पे जरूर जाएं, यूट्यूब पे वो जरूर देखें। चलो, तो माता हो गया आपका क्वेश्चन, और कुछ पूछना था? सर ये सिनेमन वाली तो हर 1 तारीख को भी करते हैं। हर 1 तारीख को करते हैं, एकादशी को की जाती है। एक्चुअली इस रेमेडी को करने का मोटिव ऐसा होता है, फर्स्ट 1 तारीख को बनाई जाती है क्योंकि 1 तारीख याद होती है, खुश है जमाना आज 1 तारीख है, पैसे आने वाले होते हैं ना घर में, तो वैसे होता है। बाकी तो अदरवाइज इसको ऐसे एकादशी एकादशी हम करते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हम हमारे एक रूल बना लेते हैं, 15 दिन में एक बार अपना गेट साफ होना चाहिए। तो उस दिन के कारण उस दिन की मेहनता भी होती है। ठीक है, तो उस दिन ही सफाई करके उसी दिन अगर हम ये कार्य करें तो ब्लेसिंग। ठीक है माता। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, जय श्री माता। चलो, तो अब समय बहुत काफी हो चुका है, आज्ञा लेंगे। ठीक है, मैंने फिर नेक्स्ट ब्लेसिंग के साथ, नई क्लास के साथ, किस नई ब्लेसिंग के साथ जल्दी जुड़ेंगे। अपने आप को अनम्यूट करें, जय श्री महाकाल करें, मुझे आज्ञा दें। तो जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।